हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा जिसके स्टार्ट में हम एक लड़की तोंग को देखते हैं जो कि सिंगर होती है और गेम खेलते हुए वो बताती है कि मैं चाहे कितनी भी बुरी आवाज में गा लूं, कोई भी मुझसे नफरत नहीं कर सकता, हमेशा सब मुझे लव ही करते हैं क्योंकि मेरे पास एक मैजिकल नेकलेस है और उसके सुपर पावर्स की वजह से हर कोई मुझे पसंद करने लगता है, चाहे मैं कितनी भी गंदी आवाज में क्यों न गाऊं। इतने में शेन कुछ गिफ्ट्स लेकर वहाँ पर आता है और तोंग से कहता है कि तुम गेम्स खेल रही हो, मैंने तुमसे कहा था कि कल के सॉन्ग के प्रैक्टिस करो। ये सुनते हुए तोंग कहती है, अरे मुझे इस सब की क्या जरूरत, आपको पता है ना कि मेरे पास सुपर पावर्स हैं, तो उन सुपर पावर्स की वजह से मैं चाहे जितना मर्जी गंदा गा लूं, सब मुझे पसंद ही तो करेंगे। ये सुनते हुए शेन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे पास सुपर पावर्स हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि ये हमेशा तुम्हारे पास रहे। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ और बोल पाता, तोंग उससे कहती है कि क्या अगर आप ये नेकलेस देख रहे हैं ना, इस नेकलेस के होते हुए आखिर मेरी सुपर पावर्स कहाँ ही जाएंगी, ये मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। ये बात सुनते हुए शेन कहता है कि अच्छा ठीक है, बातें बंद करो और अभी उठो, नीचे एक म्यूजिक टीचर आया है तुम्हें म्यूजिक सिखाने के लिए। इस पर तोंग कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, तो शेन कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारी सुपर पावर्स पर बिलीव नहीं करने दे सकता। तभी बाहर जाते हुए वो मुड़कर बोलती है कि क्या वो हैंडसम है। ये सुनते हुए शेन कहता है कि हाँ बिल्कुल, 60 की एज में वो बिल्कुल हैंडसम है। तो तोंग का मुंह बन गया था। अब वो स्टेयर्स उतरती है और सामने तेंग को पियानो बजाता देखकर वापस जाती है और एक प्यारा सा ड्रेस पहनकर दोबारा नीचे आती है और फिर वो तेंग के सामने सोफे पर आकर बैठ गई थी और उसको घूरने लगती है, जिस पर तेंग उसे बताने लगा था कि प्रोफेसर वेंग थोड़े से बिजी हैं और उनके बिजी होने की वजह से उनकी जगह पर यहाँ पर मुझे आना पड़ा। ये सुनते हुए तोंग कहती है तो तुम सिर्फ एक स्टूडेंट हो, और तेंग बताता है कि नहीं मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। ये सुनते हुए तोंग उसकी तारीफ करने लगती है, लेकिन तेंग उसको इग्नोर करते हुए बोलता है कि चलो हम जल्दी से अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और जैसे ही वो तोंग के सामने कुछ नोट्स फेंकता है तो तोंग कहती है, अरे इन सब थ्योरी को छोड़ो, तुम सिर्फ मेरी आवाज सुनो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शोर थी कि जैसे ही तेंग उसकी आवाज सुन लेगा तो वो बाकी सब की तरह उसका दीवाना हो जाएगा। तभी तेंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं आपकी आवाज पहले नहीं सुनूंगा, आपको पहले म्यूजिक थ्योरी को समझना होगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तोंग जो कि उसके करीब जाकर बैठ गई थी, तेंग उससे थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन करता है, जिसके बाद वो उसे म्यूजिक थ्योरी समझाने ही वाला था कि तोंग उससे पेंसिल लेते हुए कहती है, अरे तुम मेरे साथ बेट लगाना चाहते हो क्या, तुम बस मुझे टाइम दो गाना गाने का, देखना तुम्हें मुझसे लव हो जाएगा। तोंग यूं कहता है कि मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल भी नहीं पसंद, और ये कहते हुए उठकर वहाँ से जाने ही वाला था कि तोंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है और फिर खींचकर उसे सोफे पर बिठा लिया था और उसे कहती है कि अरे मुझे एक चांस तो दो, सिर्फ एक सेंटेंस ही काफी होगा। जिसके बाद वो उसे सॉन्ग सुनाने लगी थी और उसके नेकलेस ने अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि तोंगजू पर उन सुपर पावर्स का बिल्कुल भी असर नहीं होता और वो गुस्से से चिल्लाता है कि क्या मजाक है ये, तुम म्यूजिक का मजाक उड़ा रही हो, क्योंकि इसे गाना गाना बिल्कुल भी नहीं कहते। ये सुनते हुए तोंग काफी हैरान होती है और तोंगजू से बोलती है, क्या तुम्हें अभी तक फीलिंग्स नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है, जरा रुको मैं अभी देखती हूँ। और उसके बाद उसने म्यूजिक ऑन कर दिया था और दोबारा से सिंगिंग करने लगती है, लेकिन तोंगजू से ये बर्दाश्त नहीं होता। अब वो अपने कानों पर हाथ रख लेता है ताकि उसे आवाज ना सुननी पड़े तोंग की, और फिर चीखते हुए वो तोंग से कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं इससे ज्यादा म्यूजिक की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता और मेरे अंदर इतना स्टेमिना नहीं है कि मैं आपको म्यूजिक सिखा सकूं, क्योंकि आप जैसे लड़की को म्यूजिक सिखाना इम्पॉसिबल होगा। इसके बाद थैंक यू वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन रुकते हुए जैसे ही पीछे मुड़ता है तो तोंग को लगा था कि शायद सुपर पावर्स का असर उसके ऊपर हो गया। लेकिन तोंग यू अपने कुछ पेपर्स उठाते हुए दोबारा से वहाँ से जैसा ही जाने लगता है तो तोंग खड़े होकर बोलती है कि क्या सच में तुम्हें मेरे वॉइस से लव नहीं हुआ, और उसके पास जाते हुए उसे रोकने लगती है कि वो यहाँ से ना जाए। लेकिन तभी तोंग यू कहता है कि तुम्हें म्यूजिक की इंसल्ट करना आता है बस। जिसके बाद वो दोबारा से जाने की ट्राई करता है, लेकिन तोंग के रोकने पर उसका पाँव स्लिप हो गया था और तोंग गिरने वाली थी, जबकि वो उसे गिरने से बचाता है। जिसके बाद वो दोनों ही स्ट्रेट खड़े होते हैं और दोनों की हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो गई थी कि इतने में तोंग की हील मुड़ती है। अब वो अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकती थी और नीचे जमीन पर गिरने ही वाली होती है कि तेंग यू उसे गिरने से बचाता है और दोनों ही नीचे जमीन पर गिर गए थे और उनकी एक्सीडेंटली किस हो गई थी। तेंग यू उसे दूसरी तरफ धक्का देता है तो वो पूछने लगी थी कि क्या तुम ठीक हो। ये सुनते हुए तेंग यू कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और फिर जल्दी से अपना बैग उठाते हुए वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उसे प्रोफेसर वेंग के साथ देखते हैं, जो कि उसे बताने लगे थे कि जो काम मैंने तुम्हें दिया है तुम्हें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना होगा। तेंग यू कहता है कि आप फिक्र मत करें, जिसके बाद प्रोफेसर को
को एक कॉल आती है और उन्हें बताया जाता है कि फेमस इंटरनेट सिंगर है जिसको टीच करना होगा। और जैसे ही वो तेंग्यू को इसके बारे में बताते हैं तो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि तुम जाओगे, मैं उनको मना कर देता हूँ। ये सुनते हुए तेंग्यू कहता है कि नहीं मैं जाऊंगा, आप मुझे जाने दें। इसका मतलब है कि तोंग के घर पे वो अपनी मर्जी से गया था, ना कि प्रोफेसर बैंक के कहने पर। कुछ ही देर में तेंग्यू घर आ गया था जहाँ पर वो अपने छोटे भाई जो को देखता है और वहीं पर ही तोंग के बहुत सारे पोस्टर्स भी लगे हुए थे और तेंग्यू घर की सफाई करने लगता है क्योंकि जो ने काफी ज्यादा गंद फैला रखा था। जो तोंग की बहुत सी तारीफें करने लगता है कि उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा प्यारी है, कोई एक दफा उसकी आवाज सुन ले तो उसका दीवाना हो जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि बस एक दफा मैं उससे मीटअप कर लूँ। लेकिन ये सारी बातें सुनते हुए तेंग्यू काफी ज्यादा इरिटेटेड फील कर रहा था। रात के वक्त तोंग अपना एक न्यू सॉन्ग भी रिलीज करने वाली थी। वो लाइव ऑन करती है और अनाउंस करती है कि आज मैं आप सबको अपना न्यू सॉन्ग सुनाऊंगी। तेंग्यू जो कि अभी अपने घर की सफाई करके सोफे पर बैठा ही था, जो भागते हुए अपना फोन लेकर उसके पास आता है और कहता है देखो तोंग एक न्यू सॉन्ग रिलीज करने वाली है। लेकिन जैसे ही तोंग गाना स्टार्ट करती है तो तेंग्यू तो उसकी आवाज बर्दाश्त करने लगा था क्योंकि वो इतनी बेसुरी आवाज नहीं सुन सकता। दूसरी तरफ जो वो सोचता है कि मैं इसका फैन कैसे हो सकता हूँ, इसकी आवाज इतनी गंदी है क्या, आज तक मुझे इसकी आवाज प्यारी क्यों लगती थी, शुक्र है मुझे पता चल गया कि इसकी आवाज अच्छी नहीं। और तोंग जैसे ही देखती है कि सबके बैड कमेंट्स आने लगे थे तो वो सोचती है कि ये सब क्या हुआ। तभी उसका हाथ गया था उसके नेक पर और वो सोचती है मेरा नेकलेस कहाँ पर चला गया। नेक्स्ट सीन में हम जो और तेंग्यू को एक क्लब में देखते हैं जहाँ पर जो काफी ज्यादा सैड था। वो माइक में सिंगिंग करते हुए रोने लगता है और सोचता है कि उस लड़की का असर मुझ पर भी हो गया, मेरी आवाज कितनी गंदी हो गई। इस पर तेंग्यू कहता है कि मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ पर आ तो गया लेकिन अब काफी लेट हो गया है, चलो वापस चले। और तेंग्यू से लेकर वापस जाने ही वाला था कि जब जो उसे रोकते हुए कहता है कि ब्रदर मेरे लिए प्लीज आप एक दफा सिंगिंग कर दे। तेंग्यू पहले तो उसे मना करने वाला था लेकिन उसके बार बार प्लीज कहने पर वो मान जाता है और जैसे ही वो सिंगिंग स्टार्ट करता है तो सब उसको बहुत ही प्यार भरी नजरों से देखने लगे थे और उन्हें तेंग्यू पसंद आने लगा था। और जो वो तो अपने ब्रदर के लिए रोज लाते हुए कहता है कि ये आपके लिए, आप कितनी अच्छी सिंगिंग करते हैं। ये सुनते हुए तेंग्यू को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था कि जो कैसी हरकतें करने लगा है और वो उसे अच्छा खासा पीटता है। और जैसे ही घर आकर वो अपना ड्रेस चेंज करने लगा था तो वो देखता है उस नेकलेस को और यहीं पर हमें पता चलता है कि सबको उसकी आवाज इतनी ज्यादा प्यारी इसीलिए ही लग रही थी क्योंकि उसके पास वो नेकलेस था जिसमें सुपर पावर्स हैं। लेकिन वो नेकलेस उसके गले में कब आया ये बात उसको भी नहीं पता और वो उस नेकलेस को उतारने की कोशिश करता है तो वो नहीं उतार पाता। वक्त ऐसे ही गुजरने लगा था और तेंग्यू जहाँ भी जाता है लोग उसकी आवाज सुनकर पागल होने लगे थे। दूसरी तरफ हम तोंग को देखते हैं जो कि सोचती है कि 3 साल गुजर गए लेकिन मुझे मेरा नेकलेस नहीं मिला, आखिर कहाँ पर चला गया वो। और एक दिन अचानक से उसे म्यूजिक पेपर मिलता है, वही पेपर जिसको यूज करते हुए तेंग्यू उसे म्यूजिक थ्योरी पढ़ाना चाहता था। और उस म्यूजिक पेपर को देखते हुए वो सोचती है कि हाँ याद आ गया कि मेरा नेकलेस कहाँ पर गया। और वो फ्लैशबैक को याद करती है कि जब तेंग्यू उसे बचाते हुए नीचे जमीन पर गिरा था और उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसका नेकलेस तेंग्यू के पास ही है, इसलिए वो अपनी गाड़ी लेकर जाती है तेंग्यू से मिलने के लिए और तेंग्यू को गाड़ी में बैठने का बोलती है। और तेंग्यू से बोलता है कि हाँ बताओ क्यों आई हो तुम यहाँ पर। इस पर वो कहती है क्योंकि मेरी कुछ चीज है तुम्हारे पास। तेंग्यू से पूछता है कि क्या तुम किसके बारे में बात कर रही हो, तो तोंग बताती है मेरा नेकलेस। ये सुनते हुए तेंग्यू कहता है कि मैं तो तुम्हारे घर पर सिर्फ 30 मिनट के करीब ही आया था, इससे ज्यादा तो मैं रुका भी नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा नेकलेस मेरे पास आ गया हो। और वैसे भी मैं इसे उतारने की कोशिश करता हूँ तो ये नहीं उतरता, तो मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुनते हुए तोंग कहती है तुम पागल हो गए हो क्या, ये नेकलेस मेरा है, मुझे नहीं पता ये तुम्हारे पास कैसे आया, मुझे बस ये पता है कि ये मेरा है। लेकिन तेंग्यू उसकी बात सुने बगैर ही वहाँ से चला गया था। तोंग उसके पीछे जाने की कोशिश करती है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे आकर बोलने लगा था कि गाड़ी पार्किंग पर लगाओ। और घर जाते हुए तेंग्यू सोचता है कि क्या सच में ये नेकलेस उस लड़की का है। इतने में उसके सामने जो आ गया था जो बोलता है कि मैं एक न्यू वॉच लेकर आया हूँ जिसमें हम अपनी हार्ट बीट को मेजर कर सकते हैं। उसको देखते हुए तेंग्यू को तोंग की बात याद आती है कि उसने बोला था कि किसी के सामने गाना मत गाना प्लीज। और वो जो के सामने सिंगिंग करने लगता है ताकि उसे समझ आ जाए कि क्या इस नेकलेस में कुछ ऐसे वियर्ड चीज है कि जो नहीं होनी चाहिए और तोंग इस नेकलेस के पीछे मरी क्यों जा रही है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है उसके लिए। और फिर वो सिंगिंग करने लगा था जो के सामने, जिससे जो के हार्ट बीट तेज होती है और ये बात उसे वॉच को देखकर पता चल गई थी। अब कुछ ही देर में वो जो को बांधता है तो जो आंखें खोलते हुए बोलता है कि ब्रदर मैं आपका यंग ब्रदर हूँ, क्या करना चाह रहे हैं आप मेरे साथ। तेंग्यू उसकी बात को इग्नोर करते हुए हर
हर चीज को समझने लगा था ताकि उसे समझ आ जाए कि ये नेकलेस आखिर में करता क्या क्या है। और जैसे ही वो सारे सीन्स को याद करता है और हर चीज को समझता है तो उसे समझ आ गई थी कि तोंग को ये नेकलेस वापस क्यों चाहिए। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो लड़की चीटिंग कर रही है सबके साथ, इसीलिए ये नेकलेस मैं उसे वापस नहीं दूंगा। दूसरी तरफ हम तोंग को देखते हैं जो कि बहुत ही मजे से अपनी बेसुरी आवाज में सिंगिंग कर रही थी। इतने में शेनु से कॉल करते हुए बोलता है कि सारी कंपनी तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहती है और उसकी रीजन है कि उनको काफी ज्यादा लॉस हो रहा है और फैंस भी तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बोलने लगे हैं। कोई भी फैन तुम्हारे बारे में सुनना नहीं चाहता, कोई तुम्हारा साथ नहीं देना चाहता, तो कंपनीज कब तक तुम्हें प्रमोट करे। मैंने तुम्हें समझाया था कि सिर्फ सुपर पावर्स पर रिलाई मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब देख लिया अंजाम। अगर मेरी बात मानते हुए तुम सॉन्ग को प्रैक्टिस कर ही लेती तो क्या चला जाता तुम्हारा। ये सुनते हुए तोंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है अच्छा बस करो, मुझे वो नेकलेस मिल गया है और मैं जानती हूँ कि मुझे उसे वापस कैसे लेना है। अगले वेडनेसडे तक मेरी पॉपुलैरिटी वापस आ जाएगी और फिर देखना ये जो लोग मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हैं इन सबको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम प्रोफेसर वेंग और तेंगजू को देखते हैं जो कि एक क्लास में खड़े थे और प्रोफेसर वेंग तेंगजू को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताते हैं कि ये आपका न्यू टीचर है जो कि आपको इंस्ट्रक्ट करेगा म्यूजिक के लिए। ये मेरा स्टूडेंट है और ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। तेंगजू को तो समझ में नहीं आता, तभी वो वेंग से कहता है कि प्रोफेसर ये सब क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो प्रोफेसर बताने लगे थे कि ये सब वेल नोन लोगों की फैमिलीज हैं, तुम अगर इनको म्यूजिक सिखाओगे तो तुम्हारी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और फिर हंसते हुए कहते हैं चलो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तेंगजू आगे बढ़ता है और जाकर पियानो के पास बैठ गया था, लेकिन वो पियानो बजाने से काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा था। अब प्रोफेसर कहते हैं किसका वेट कर रहे हो तुम, सिंगिंग स्टार्ट करो, मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हारा सॉन्ग। तेंगजू अब सिंगिंग स्टार्ट करने ही वाला था कि इतने में वहाँ पर तोंग आ गई थी और आवाज देते हुए उसे रुकने को बोलती है। सभी सोचने लगे थे कि ये कौन होगी, तभी तेंगजू खड़े होकर उसके हाथ में बुके देखकर बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये सुनते हुए वो तेंगजू के सामने आ गई थी और प्रोफेसर उसे देखते हुए सोचते हैं कि शायद ये तेंगजू की गर्लफ्रेंड होगी और तोंग की एक्टिंग ने प्रोफेसर के इस शक को सही साबित कर दिया था। तेंगजू और तोंग एक दूसरे से बातें करने लगे थे और तभी तोंग कहती है कि कब वापस करोगे मेरा नेकलेस तुम, और उनकी ये सारी बातें इतनी आहिस्ता आवाज में थी कि प्रोफेसर नहीं सुन सकते थे। और तभी तेंगजू कहता है कि इतनी जल्दी नहीं, अगर तुम्हें अपना नेकलेस वापस चाहिए तो उसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी और मेरी शर्त है कि जब तक तुम प्रॉपर म्यूजिक क्लासेस लेकर म्यूजिक नहीं सीख लेती तुम्हें वो नेकलेस वापस नहीं मिलेगा। ये बात सुनते हुए तोंग बोलती है कि ये तो नाइंसाफी है, वो नेकलेस मेरा है, तुम मुझे कैसे नहीं दोगे, और उस नेकलेस को वापस लेने के लिए मुझे इतनी ज्यादा क्लासेस लेने की क्या जरूरत। तेंगजू कहता है ठीक है फिर तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो, नेकलेस तो वापस नहीं मिलेगा। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगा था जब तोंग उसे आवाज देते हुए कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी। और प्रोफेसर वेंग ये समझते हैं कि शायद इन दोनों की लड़ाई हो गई थी और तोंग उसे मनाने के लिए आई है यहाँ पर। तेंगजू वहाँ से रेस्टोरेंट चला जाता है खाना खाने के लिए कि तोंग उसका पीछा करते हुए वहाँ भी आ गई थी और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है कि उसको देखकर तेंगजू ने जल्दी से बिल मंगवा लिया था और पैसे पे करते हुए वहाँ से चला गया था। जिसके बाद हम उसे लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ पर तोंग उसके करीब आती है तो वो उसके मुंह पर बुक मार देता है। फिर वो साइकिल पर कहीं जा रहा था कि तोंग को सामने देखते हुए उसने अपना रास्ता ही बदल लिया था और तोंग समझ गई थी कि वो उसको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाने वाला। तेंगजू दोबारा से लाइब्रेरी चला गया था तो तोंग भी उसका पीछा करते हुए वहीं पर चली गई थी जहाँ पर तेंगजू सो रहा था। वो उसे जगाती है लेकिन तेंगजू का गुस्से वाला चेहरा देखकर वो दूसरे टेबल पर जाकर बैठ गई थी। इतने में उसके कानों में आवाज पड़ती है दो लोगों की जो कि एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तुमने तोंग का नया गाना सुना, उसकी आवाज कितनी बुरी है, मुझे तो वो जरा भी पसंद नहीं। तोंग को ये बातें सुनकर बहुत ही बुरा फील होता है और तेंगजू को भी इस बात का एहसास हो गया था कि तोंग हर्ट हुई होगी, इसीलिए उसके कानों पर हेडफोन्स लगाते हुए वो उन लोगों के पास चला गया था ताकि उनको वहाँ से भगा सके। कुछ देर के बाद वो दोनों ही लाइब्रेरी से बाहर आते हैं। तभी तोंग कहती है कि रुको जरा मेरी बात सुनो तेंगजू, अगर मैं तुम्हारे टेस्ट को पास कर लूं और तुम्हारी शर्त को पूरा कर दूं तो तुम मुझे वो नेकलेस वापस कर दोगे। ये बात सुनते हुए तेंगजू हंसते हुए कहता है कि मैं अपनी बातों से बिल्कुल नहीं पलटता और तोंग हंसते हुए कहती है कि ठीक है, अगर तुम मुझे वो नेकलेस वापस करने को रेडी हो तो फिर जो मैंने बोला है वो मैं कर दूंगी। मैं म्यूजिक सीखूंगी उस नेकलेस को वापस पाने के लिए, एक दफा मैं तुम्हारे टेस्ट को पास कर दूं ताकि मुझे वो नेकलेस वापस मिल जाए। तेंगजू हंसते हुए वहाँ से जाने ही वाला था कि इतने में उसे कुछ आवाज सुनाई देती है जिसमें बताया गया था कि तेंगजू का एक सॉन्ग सबको सुनाया जाएगा प्रोफेसर वेंग के कहने पर।
पर। ये सुनते हुए तेंग्यू तो परेशान ही हो गया था और जैसे ही उसकी आवाज सबको सुनाई जाती है तो वो नेकलेस अपनी पावर्स दिखाने लगा था और उन पावर्स का असर तोंग पर भी होता है और वो उसके करीब आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। लेकिन तेंग्यू के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं था सिवाय भागने के और तोंग का हाथ पकड़कर वो भागने लगता है। यानी कि वो एक साथ भाग रहे थे उन लोगों से बचते हुए जो कि उनके पास आ रहे थे ऑटोग्राफ लेने के लिए। तेंग्यू भागते हुए तोंग को देखता है जो कि स्माइल कर रही थी कि इतने में उनके सामने एक शेफ आ जाती है जिसने उनका रास्ता ब्लॉक कर लिया था और तोंग सोचती है कि इस तेंग्यू से मिलने के लिए मैं इतना ज्यादा रेडी होकर आई, जबकि शन ने तो मुझे मना किया ही था कि तुम्हें इतना रेडी होने की जरूरत नहीं है वहाँ जाने के लिए। मेरी तो मत ही मारी गई थी। अगर मुझे पता होता कि इतना ज्यादा भागना पड़ेगा तो कभी भी इतना रेडी होकर ना आती। और दूसरी तरफ तेंग्यू कोशिश कर रहा था कि उसकी आवाज कोई भी ना सुने, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और जैसा वो सोच रहा था बिल्कुल उसके उलट ही होने लगता है। अब वो शेफ कुछ चीज तेंग्यू के तरफ फेंकती है और उसको बचाने के लिए तोंग उसके सामने आ गई थी और उसके सर पर चोट लग जाती है। तोंग भी होश हो गई थी और जैसे ही उसे होश आता है तो वो तेंग्यू के रूम में थी और तेंग्यू से बताता है कि तुम मुझे बचाते हुए बेहोश हो गई तो तुम्हारे लिए मैं कुछ कर सकूं इसीलिए मैं तुम्हें अपने रूम में ले आया। और फिर उसे मेडिसिन देते हुए कहता है कि ये अपनी चोट पर लगा लो। तो वो मेडिसिन पकड़ते हुए कहती है तुम कहाँ पर जा रहे हो। ये सुनते हुए तेंग्यू कहता है कि देखो इस वक्त तुम जैसे भी बिहेव कर रही हो ये सिर्फ इस नेकलेस की वजह से है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करो। तो वो बताती है कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ये सुनते हुए तेंग्यू कहता है कि इसीलिए तो तुम्हें समझ आ जानी चाहिए कि नेकलेस का यूज करना बेकार है, तुम दूसरों के इमोशंस के साथ नहीं खेल सकते, ये क्राइम होगा। इतने में जो रूम में आता है तो तेंग्यू जल्दी से तोंग को छुपा देता है, लेकिन जो को उस पर शक हो गया था इसलिए वो बार बार रूम में आने लगता है और उसके तीसरी बार रूम में आने पर तेंग्यू बोलता है कि अब तुम बहाने से आ रहे हो ना। ये सुनते हुए वो कहता है ओके अब मैं दोबारा नहीं आऊंगा और वो रूम से चला गया था। तोंग पर भी उसकी फीलिंग्स का असर खत्म होने लगा था। तभी वो जिसने तेंग्यू को हक कर रखा था वो पीछे हटती है और कहती है मैं तुम्हें हक क्यों करूं, और वहाँ से जाने लगी थी। और फिर वो तेंग्यू से कहती है कि तुम्हें अब पता चल गया है कि उस नेकलेस में सुपर पावर्स हैं, तुम मुझे वापस क्यों करोगे वो नेकलेस। ये सुनते हुए वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह ग्रीडी बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं जो बोल देता हूँ वो करता भी हूँ। तो वो कहती है कि कब लोगी मेरा एग्जाम और वो उसे ट्यूसडे का टाइम देता है कि ट्यूसडे को तुम्हें टेस्ट देना होगा। तोंग बहुत ही एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ने लगती है लेकिन टेबल से टकराकर नीचे जमीन पर गिर गई थी और चीखती है कि मेरे घुटने पर इतनी जोर से चोट लग गई। लेकिन तेंग्यू उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसे चुप रहने का इशारा करता है कि जो को अभी आवाज चली जाएगी तुम्हारी। इसके बाद तोंग उठने की कोशिश करती है लेकिन चोट लगने की वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी। तो तेंग्यू उसे उठाकर फिर से रूम में ले जाता है। तेंग्यू तोंग को मेडिसिन देता है ताकि घर जाकर वो अपनी चोट पर लगा सके और तोंग जल्दी से उस मेडिसिन को पकड़ते हुए लंगड़ा कर उस घर से बाहर निकल गई थी। लेकिन लकीली जो उन दोनों को ही नहीं देख पाता है क्योंकि वो अपनी डांसिंग और सिंगिंग सुनने में बहुत ही ज्यादा बिजी था। और तोंग को ऐसे जाता देखकर तेंग्यू भी उसके बारे में ही सोचने लगता है। घर जाते हुए तोंग शीशे में देखकर अपनी चोट पर मेडिसिन लगाने लगी थी और कहती है कि आज तो मैं कुछ ज्यादा ही एम्बेरेस हो गई। और फिर फ्लैशबैक्स को याद करती है कि जब वो तेंग्यू के करीब थी और उन सारे फ्लैशबैक्स को याद करते हुए वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और शायद फील करने लगती है। लेकिन अचानक से सामने मिरर में देखते हुए सोचती है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या इस मैजिक के कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? रात में हम तेंग्यू को देखते हैं जो कि जो के लिए डिनर लेकर आता है और जो उसे खाते हुए कहने लगा था कि स्पेगेटी तो बहुत ही ज्यादा मजे की है ब्रदर, आप तो हमारे शेफ से भी ज्यादा मजे की कुकिंग करने लगे हैं। तो तेंग्यू भी उसके सामने चेयर पर बैठते हुए बोलता है कि आराम से खाओ और फिर उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में म्यूजिक बहुत पसंद है जो? तो जो कहता है कि हाँ बिल्कुल, और ये तो हमारे पेरेंट्स का भी ड्रीम था ना, मैं बहुत जल्द अपनी म्यूजिक क्लासेस को स्टार्ट करने वाला हूँ। ये सुनते हुए तेंग्यू थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलता है कि मेरी बात सुनो जो, अगर तुम सिर्फ म्यूजिक इसीलिए सीखना चाहते हो ताकि तुम एक बड़े स्टार बन जाओ तो प्लीज मत करो ये सब। तो जो कहता है कि ब्रदर आप कैसी बातें किए जा रहे हैं, आप जानते हैं ना कि मेरा ड्रीम है ये, मुझे म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है इसीलिए तो मैं उसे सीखना चाहता हूँ, कोई स्टार बनने के लिए नहीं। और जब मैं एक रियल सिंगर बन जाऊंगा तो फिर मैं उस पर्सन को बताऊंगा कि हाँ मैं एक रियल सिंगर हूँ। तो तेंग्यू कहता है कि कौन? अब जो हंसते हुए कहने लगा था मेरा फर्स्ट लव। नेक्स्ट सीन में हम जो को ग्राउंड में लेक के पास बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर वो अपनी सिंगिंग प्रैक्टिस कर रहा था और कुछ देर के बाद ही अपना एक लॉकेट निकालते हुए उसमें एक पिक्चर को देखते हुए कहता है कि तोंग बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द एक बहुत अच्छा सिंगर बन जाऊंगा, मैं खुद को प्रूव कर लूंगा और उसके बाद तुम मेरे पास वापस आ जाओगी। मैं नहीं जानता कि तुम इस वक्त कहाँ हो और ये बात मैटर भी नहीं करती। और दूसरी तरफ हम तोंग को देखते हैं जो कि अपनी कुछ
प्रैक्टिस सेशंस के लिए गई हुई थी, कुछ इंटरव्यूज देने के लिए, लेकिन उन शोज में उसकी सिलेक्शन नहीं हो पाती क्योंकि सारे जजेस पर अब मैजिक का असर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि तोंग के पास कोई नेकलेस तो था ही नहीं। तोंग एक और चांस मांगती है लेकिन सभी जजेस ने उसे मना कर दिया था और तभी तोंग चीखते हुए उठकर बैठ गई थी और उसे पता चलता है कि ये उसका कोई बुरा ड्रीम था, सच नहीं। डर से तोंग को तो पसीने भी आ गए थे और वो अपने रूम में आसपास अपने पिक्चर्स और कमरे में पड़ी सारी चीजों को देखने लगती है और फिर अपने पसीने को साफ करते हुए अपनी हार्ट बीट को नॉर्मल करके वो सोचती है कि मैं तोंग यूशी हूँ, तोंग अरबो नहीं। मुझे कुछ भी करके अपना नेकलेस वापस लेना होगा और इस ड्रीम को मैं सच नहीं होने दे सकती। और जल्दी से ब्लैंकेट से निकलकर जाकर वो स्टडी टेबल पर बैठ गई थी ताकि वो म्यूजिक की प्रैक्टिस कर सके और म्यूजिक नोट्स को वो निकाल लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम तेंग्यू को देखते हैं कि जैसे ही वो यूनिवर्सिटी गया था वहाँ पर प्रोफेसर वैंग उसके पास आते हुए बोलते हैं कि क्या तोंग को कल तुम्हारा सॉन्ग अच्छा लगा। ये सुनते हुए तेंग्यू बोलता है प्रोफेसर प्लीज दोबारा ऐसा मत कीजिएगा। तो प्रोफेसर कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा और तोंग का रिलेशन कुछ ज्यादा मजबूत करना चाहता था, आखिर को वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ये सुनते हुए तेंग्यू कहता है अरे सर वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। तो प्रोफेसर वैंग कहते हैं कि रियल मैन वही है जो कि अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को माने। क्या अभी तक तुम लिन शाओ के बारे में सोच रहे हो? अगर ऐसी बात है तो लिन शाओ को अपने माइंड से निकाल दो फौरन। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है लिन शाओ पर, जो कि एक जगह पर बैठी हुई थी और अपने ब्रेसलेट की पिक्चर्स लेते हुए उसे पोस्ट कर देती है और फिर किसी को कॉल करते हुए पूछती है कि क्या इस मंथ मुझे कुछ और प्रमोशनल एड्स मिल सकते हैं। तो उसे बताया जाता है कि एक टॉयलेट सीट का एड होगा। ये सुनते हुए वो बुरा सा मुंह बनाते हुए कहती है कि टॉयलेट सीट। तो दूसरा पर्सन बोलता है कि मैंने कहा था ना कि ये काम आसान नहीं है, यहाँ पर अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो सब कुछ करना होगा। तो उस पर्सन की बातें सुनते हुए वो बुरा सा मुंह बनाकर फोन रख देती है। दूसरी तरफ तेंग्यू लाइब्रेरी में बैठा अपने स्टडी कर रहा था कि मोबाइल उठाकर वो स्क्रॉलिंग करने लगता है और तभी लिन शाओ की पिक्चर उसके सामने आ गई थी और उस पिक्चर को देखते हुए वो फ्लैशबैक को याद करता है कि जब लिन शाओ उस जगह को छोड़कर जा रही थी और वो भागते हुए उसके पास जाते हुए कहता है कि प्लीज म्यूजिक मत छोड़ो, तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए। तो ये सुनते हुए वो बोलती है कि आप मेरी बात को समझे, 1 साल लगाया है मैंने म्यूजिक पर और मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ कि इसमें ना तो मुझे फेम मिलेगा और ना ही मनी, तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ इस पर तेंग्यू कहता है कि तुम रिग्रेट करोगी। तो वो बोलती है कि यहाँ पर बहुत से और टैलेंटेड लोग हैं, मुझे तो लोग वैसे ही भूल जाएंगे। ये कहकर लिन शाओ वहाँ से जाने ही वाली थी कि तेंग्यू उसका बाजू पकड़ते हुए उसे रोकता है और उससे कहने लगा था कि मत जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो वो अपना बाजू छुड़ाते हुए बोलती है कि तेंग्यू मैं जानती हूँ कि तुम मुझे लाइक करते हो, लेकिन तुम हो तो सिर्फ एक स्टूडेंट ही, तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते, मुझे वो नहीं दिलवा सकते जो कि मैं पाना चाहती हूँ। और उसे सॉरी करते हुए अपना सूटकेस लेकर वो वहाँ से चली गई थी और अब की बार तेंग्यू भी उसे नहीं रोक पाता। इस फ्लैशबैक को याद करते हुए तेंग्यू अपना फोन साइड पर रखते हुए दोबारा से किताबों में मसरूफ हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम तेंग्यू को देखते हैं जो कि अपने रास्ते से जा रहा था। तभी लिन शाओ उसे आवाज देकर रोकती है। उसकी आवाज सुनते हुए वो रुक तो गया था लेकिन उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि 2 साल पहले मैं आपको छोड़कर गई थी, आपके रोकने के बावजूद। क्या आप अभी भी मुझसे गुस्सा हैं? आपने कहा था ना कि मैं वापस आ जाऊँ, अब मैं वापस आना चाहती हूँ, क्या आप मुझे एक चांस दे सकते हैं प्लीज? कुछ है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ लेकिन इतने टाइम से मैं बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। और दूसरी तरफ हम तोंग को देखते हैं जो कि बुक्स लेते हुए बाहर आई थी। वो पूरी रात पढ़ती रही थी इसीलिए उसे काफी ज्यादा नींद भी आ रही होती है और वो सोचती है कि म्यूजिक थ्योरी इतनी ज्यादा मुश्किल होगी, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं आज तेंग्यू से बोलूंगी कि मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास दे दे। तभी सामने देखती है वो तेंग्यू को लिन शाओ के साथ और लिन शाओ तेंग्यू के कुछ ज्यादा ही क्लोज चली गई थी और ये देखते हुए तोंग के हाथ से बुक्स गिर जाती है और वो बोलती है तुम दोनों, और फिर भागते हुए लिन शाओ के पास जाकर बोलती है कि मेरे पैसे लेकर तुम भाग गई, मुझे तो पता था कि तुम वापस नहीं करोगी, मैंने तो ये सोचकर दे दिया कि तुम मेरी क्लासमेट हो। तो लिन शाओ कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें पैसे वापस नहीं करूंगी। तो वो बोलती है अगर तुम्हें पैसे वापस करने होते तो मेरे पैसे देने के बाद तुम गायब क्यों हो गई। इतने में तेंग्यू बीच में आते हुए उन्हें छुड़वाता है और फिर वो तोंग से कहता है कि कितने पैसे देने हैं इसने तुम्हें, मैं पे कर दूंगा। तभी तोंग कहती है कि तुम इसके पैसे क्यों पे करोगे। तो पीछे से वो चिल्लाती है क्योंकि ये मेरा बॉयफ्रेंड है ना। तभी प्रोफेसर वेंग भी उन सबको वहाँ पर देख लेते हैं और लिन शाओ की बात सुनते हुए उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो तेंग्यू को बोलते हैं तुमने ये अच्छा डिसीजन नहीं लिया, अब मुझे ही कुछ करना होगा।
और फिर उनके दरमियान में जाते हुए बोलते हैं कि मुझे पता है तुम्हारे साथ गलत हुआ है तोंग, लेकिन अभी तुम अपने दिमाग को ठंडा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तोंग उनको कोई भी आंसर नहीं करती और चुपचाप वहाँ से चली गई थी। अब प्रोफेसर तेंगजू की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि तुम्हें तो मैं देख लूंगा, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता क्या? तोंग ऐसे ही गुस्से में जा रही थी और दूसरी तरफ से जो अपनी म्यूजिक प्रैक्टिस करते हुए चला आ रहा था कि उन दोनों की टक्कर हो जाती है और तोंग नीचे जमीन पर गिर गई थी। तभी जो कहता है कि क्या तुम ठीक हो, और फिर उसके फेस को देखते हुए बोलता है कि क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं। और दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि लिन शाओ तेंगजू के क्लोज जाकर उससे पूछ रही थी कि क्या वो उसे कुछ पैसे उधार देगा। दूसरी तरफ हम जो और तोंग को देखते हैं, जहाँ पर जो तोंग को पहचान गया था और उससे बोलता है कि तोंग ये तुम हो ना, तुम तो एक बहुत बड़ी चीटर हो, मैंने इतने ज्यादा पैसे जाया किए तुम्हारे सॉन्ग सुनने के लिए, सारे पैसे वापस करो मेरे जल्दी से। अब तोंग भी जल्दी से खड़ी हो गई थी और बोलती है कि क्यों, मैं कैसे चीटर हो गई? तो जो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रही, तुम्हारे सारे सॉन्ग्स पहले के जैसे ही हैं, लेकिन अब वो मुझे अच्छे क्यों नहीं लग रहे हैं? ये सुनते हुए तोंग कहती है कि ये तो तुम्हें पता होगा या फिर मेरे बाकी फैंस को, मैं तो हमेशा से ही ऐसा गाती थी, पहली बार तो ऐसा नहीं गाया। पहले तो तुम सब इसको पसंद कर रहे थे और अब अचानक से तुम लोगों का माइंड बदल गया, तो इसमें मेरा क्या कसूर, मैं कैसे चीटर हो गई? तो जो उसकी बातें सुनते हुए सोचता है कि बात तो ये बिल्कुल ठीक कर रही है, अब मैं इसको क्या बोलूं? जब तुम मुझे लाइक करते थे तो हर चीज कूल थी, और अब तुम मुझे लाइक नहीं करते हो तो तुमने कहा कि मैं तुम्हें पैसे वापस करूं। और उसके बाद जो के सामने वो रोने का ड्रामा करने लगती है। जो जल्दी से जमीन से उसके बुक्स उठाते हुए उसे पकड़ा कर उसे सॉरी करता है और कहता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तभी वो पूछती है कि क्या नहीं करना चाहिए था तुम्हें? तो वो कहता है कि मैं अब भी तुम्हारा फैन रहूंगा और तुम्हें बिल्कुल भी बातें नहीं सुनाऊंगा, तुम रो मत। ये बात सुनते हुए तोंग को लगता है कि शायद उसका काम हो गया और वो जो से बोलती है कि अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो जो कहता है कि आई प्रॉमिस मैं कर दूंगा। रात में हम लिन शाओ और तेंगजू को रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर तेंगजू तो लिन शाओ को खाते हुए ही देख रहा था और लिन शाओ नॉन स्टॉप खाए ही जा रही थी। और फिर वो लिन शाओ से बोलता है कि तुम्हें मुझसे पैसे क्यों चाहिए? तो वो बोलती है क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। तो तेंगजू कहता है और फिर तुमने तोंग से पैसे क्यों लिए? तो वो बोलती है कि हम बहुत अच्छी दोस्तें थी स्कूल में और तब मुझे जरूरत थी पैसों की तो मैंने उससे पैसे ले लिए। लेकिन माइंड मत करना, मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बोला, उस वक्त बस मैं उसे जलाना चाहती थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये बात सुनते हुए तेंगजू कहता है कि ये बात तुम मुझे कुछ साल पहले बता चुकी हो, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो लिन हंसने लगती है और फिर तेंगजू लिन शाओ से कहता है कि तुम जो भी काम कर रही हो इसमें इतना ज्यादा स्कोप नहीं है, बहुत जल्द तुम्हारे पास कोई काम नहीं बचेगा, मुझे लगता है कि तुम्हें म्यूजिक की साइड पर वापस आ जाना चाहिए। तो वो बोलती है कि मैंने 2 साल से कोई गाना तक नहीं गाया, मुझे नहीं लगता कि ये मेरे काम का है। ये बात सुनते हुए तेंगजू का मूड ऑफ हो गया था और वो लिन शाओ से कहता है कि मैं पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लिन शाओ उसके अचानक जाने पर थोड़ा हैरान होती है, लेकिन वो ज्यादा गौर नहीं करती और दोबारा से खाने में बिजी हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हम तोंग को जो के साथ घर पर देखते हैं और यहीं पर हमें समझ आ जाता है कि उसने जो से क्या मांगा। बेसिकली वो जो के साथ घर ही आना चाहती थी ताकि तेंगजू का बनाया हुआ एग्जाम पेपर वो चुरा सके और उसके एग्जाम में पास हो जाए। बातों ही बातों में जो से कहने लगा था कि भाई की गर्लफ्रेंड। तो वो बोलती है कि कौन है तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड? इस पर वो किसी सिंगर का नाम लेते हुए बोलता है कि भाई की कौन ही गर्लफ्रेंड बनेगी, मुझे तो लगता है कि उनकी जो भी गर्लफ्रेंड बनेगी उसे पहले एग्जाम पास करना पड़ेगा म्यूजिक का। और फिर वो उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा था कि कहीं तुम। ये सुनते हुए तोंग कहती है दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, मेरी मत नहीं मारी गई कि मैं तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड बनूं। और फिर जो से कहती है कि जाओ और जरा बाहर जाकर चेक करो कहीं तेंगजू घर पर ही ना आ जाए और आकर मुझे उसका एग्जाम पेपर चुराते हुए ना देख ले। मुझे पूरा यकीन है कि उसका एग्जाम पेपर इस लैपटॉप में ही होगा। और जो उसके बात सुनते हुए वहाँ से चला गया था। तोंग दोबारा से एग्जाम पेपर ढूंढने लगती है कि इतने में ही तेंगजू वहाँ पर आ गया था, जिसको देखते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा था कि भाई आप इतनी जल्दी आ गए। और तेंगजू के आने का सुनते ही जल्दी से वो छुप गई थी। तेंगजू जैसे ही रूम में आता है और आकर अपनी शर्ट उतारने लगा था तो जो कहता है अरे आपको इसकी क्या जरूरत? लेकिन तेंगजू को जो का बिहेवियर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो उसे रूम से निकालते हुए अपनी जैकेट उतारकर खुद वॉशरूम में चला गया था। और उसके वॉशरूम लॉक करते ही तोंग जल्दी से उसके रूम से निकलने की ट्राई करती है, लेकिन तभी उसे सामने एक पेपर दिखाई देता है। अब वो उस पेपर के पास जाती है ताकि उसको देख सके, शायद उसको कुछ समझ आ
जाए कि इतने में उसका फोन बजने लगा था, यानी कि वो पकड़ी गई। बेल रिंग की आवाज सुनते हुए तेंजू फौरन से बाहर आ गया था, जिसको देखकर वो एक एम्बेरेस सी स्माइल देती है। जिसके बाद हम तेंजू को सोफे पर बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो खुद कॉफी पी रहा था। जो और तोंग उसके सामने मुजरिम बने खड़े थे और तभी वो बोलता है कि हाँ बताओ क्या हो रहा था मेरे पीठ पीछे। तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही इल्जाम लगाने लगे थे। जो बोलता है कि इसने मुझे फोर्स किया और दूसरी तरफ तोंग कहती है कि यही मुझे यहाँ पर लेकर आया। और फिर दोनों शॉक होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो तोंग कहती है तुमने प्रॉमिस किया था कि मेरे फैन बने रहोगे। इस पर उसे जो बोलता है कि ये मेरा इकलौता भाई है, इससे भी झूठ बोल दूं क्या। और उन दोनों को ऐसे ही खुसर फुसर करता देखकर तेंजू कहता है कि तुम दोनों इतना क्लोज कब हुए, क्या विस्पर किए जा रहे हो। और कुछ देर सोचने के बाद वो उनकी सजा डिसाइड करते हुए तोंग से बोलता है कि तुमने पेपर चुराने की कोशिश की, इसीलिए मैं पेपर दोबारा से बनाऊंगा जो पहले से ज्यादा मुश्किल होगा। और फिर जो से कहता है कि तुम ज्यादा खुश मत हो, तुमने इसकी हेल्प की इसीलिए तुम्हें भी वो पेपर देना होगा, और अगर तुम उस पेपर को पास नहीं कर पाए तो दोबारा कभी भी म्यूजिक सीखने की बात तुम नहीं करोगे। और ये कहते हुए तेंजू वहाँ से चला गया था। तेंजू के वहाँ से जाने के बाद जो और तोंग एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, लेकिन उन दोनों में से कोई भी ये मानने को तैयार था ही नहीं कि इन दोनों की गलती हो सकती है। नेक्स्ट सीन में हम तोंग को देखते हैं जो कि तेंजू के साथ बाहर जा रही थी और तेंजू से बोलती है कि तुम मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हो घर पर। तो तेंजू कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस कूड़ा फेंकने जा रहा हूँ बाहर। तभी उसे और कंट्रोल नहीं हो पाता तो वो तेंजू से कहती है कि लिन शाओ से क्या रिलेशन है तुम्हारा। तो वो बताने लगा था कि वो मेरी जूनियर थी और 2 साल पहले मेरा क्रश था उस पर। ये बात सुनते हुए तोंग कहती है कि मैं अभी की बात कर रही हूँ। तो तेंजू बोलता है कि तुम्हारा इस बात से क्या लेना देना। तो वो जल्दी से बोलती है अरे बता दो ना, हम फ्रेंड्स तो हैं। और उसकी बात सुनकर वो सिर्फ हंसते हुए आगे बढ़ जाता है और उसको कोई भी रिप्लाई नहीं करता। इस पर तोंग और भी ज्यादा इरिटेट फील करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लिन शाओ को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी और उसे कॉल करके बताया जाता है कि एक क्लाइंट तुमसे मिलना चाहता है और अगर तुम उसके टेस्ट को पास कर गई तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लिन शाओ पैसों का सोचकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और कॉल बंद करते हुए सोचती है कि ये तो सीनियर का सॉन्ग है, क्योंकि वो स्क्रॉलिंग कर रही थी और फिर वो सॉन्ग सुनने लगती है जिसकी वजह से उस पर भी उस मैजिक का असर होने लगा था। इतने में वो क्लाइंट वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम होता है जेंग। वो लिन शाओ से बात करने की कोशिश करता है लेकिन लिन शाओ जिस पर अभी तक उस सॉन्ग का असर था, यानी कि उस मैजिक का, वो जेंग से बदतमीजी करते हुए वहाँ से चली गई थी और जेंग भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और फिर हम तोंग और जो को देखते हैं लाइब्रेरी में स्टडी करते हुए, जहाँ पर जो तोंग से कुछ बात करने की कोशिश करता है। तोंग उसे टोकते हुए बोलती है कि मुझे स्टडी करने दो और मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो। लेकिन कुछ ही देर में वो याद करते करते वहीं पर सो गई थी। तो जो के दिमाग में कुछ शैतानी आती है और वो लिप ग्लॉस उठाते हुए तोंग के फेस पर कुछ अजीब सी लाइंस बना देता है जैसे कि कैट के फेस पर हो। तोंग की जैसे ही आंख खुलती है तो अपने सामने वो तेंजू को देखती है तो वो उसके पीछे भागने लगी थी ताकि उसे उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सके जो कि उसे समझ में नहीं आ रहा। और तेंजू उसके फेस को देखते हुए स्माइल करने लगा था, लेकिन फिर उसके क्वेश्चन का आंसर करता है तो उसके आंसर को सुनते हुए वो सोचने लगी थी कि ये सीरियस होते हुए कितना प्यारा लगता है। और लेकिन तभी तेंजू उसे समझाने के बाद अपने पॉकेट से टिश्यू निकालते हुए उसके फेस को साफ करने लगा था, लेकिन उसे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि वो आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। तभी हम लिन शाओ को देखते हैं जो कि उसका नाम पुकारते हुए भागते हुए उसकी तरफ आने लगी थी, लेकिन इससे पहले कि आकर वो तेंजू को हक करती, तेंजू अपने सामने तोंग को कर लेता है ताकि वो बच जाए। और फिर तोंग जल्दी से साइड पर हो गई थी तो लिन शाओ बोलती है अरे मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ पर आई हूँ। तो वो कहता है कि मुझे क्यों ढूंढ रही हो, तुम्हारा मुझसे क्या काम। अब लिन शाओ फिर से उसे हक करने की कोशिश करती है तो वो उसे बोलता है पागल हो गई हो क्या। प्रोफेसर वैंग वहाँ से गुजरते हैं और वो भी उन तीनों को देख लेते हैं, जहाँ पर लिन तेंजू का हाथ पकड़ते हुए उसे प्रपोज कर रही थी। वो भागते हुए उनके दरमियान में आते हुए बोलते हैं कि तुम पागल हो गए हो तेंजू। और फिर तोंग से कहते हैं कि तुम गुस्सा मत करो, लेकिन तोंग गुस्सा होते हुए वहाँ से चली गई थी। तेंजू तोंग के पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन लिन शाओ उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देती और उसे अपने साथ ले गई थी। तभी प्रोफेसर चीखते हुए कहते हैं कि अभी भी वक्त है, इस मौके को जाया मत करो तेंजू। तोंग वहाँ से वापस जाते हुए जो से बोलने लगी थी कि मुझे ये प्लेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, चलो वापस चले। और जो कि उसके जाने के बाद सो गया था, उठते हुए बोलता है क्या बोले जा रही हो तुम। तभी वो कहती है देखो ना कितना
इतना लेट हो गया और मोबाइल देखती है टाइम देखने के लिए तो अपने फेस पर नजर पड़ता ही चीखती है, जो तुमने मेरे फेस का क्या हाल कर दिया। दूसरी तरफ तेंगजू को ये बात पता चल गई थी कि लिन ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, क्योंकि उसने तेंगजू का सॉन्ग जो सुन लिया तो वो उसे समझाता है कि ये फीलिंग्स रियल नहीं है। इतने में तोंग और जो को वहाँ से जाते हुए देखकर वो उनके पीछे भागने लगा था और लिन शाओ को जैसे ही होश आता है और उस पर से उस मैजिक का असर खत्म हुआ था तो वो सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया, 1 बिलियन की ऑफर को ठुकरा दिया, लेकिन क्यों। तेंगजू भागते हुए तोंग की गाड़ी की तरफ जाता है ताकि गाड़ी को रुकवा सके, लेकिन उसके गाड़ी के करीब जाने से पहले ही गाड़ी वहाँ से चली गई थी। तोंग और जो तोंग के घर पर चले गए थे जहाँ पर सारे इक्विपमेंट मौजूद थे और तोंग कहती है कि हम यहाँ पर बैठकर स्टडी कर सकते हैं और जो के स्टडी करते हुए तोंग को स्टडी करते हुए देखने लगा था। तभी उसके दिमाग में तोंग अरबों का इमेज आता है और वो सोचता है कि मैं क्या सोचे जा रहा हूँ, ये दोनों अलग अलग पर्सन है, ये कभी भी एक नहीं हो सकते, इनकी तो पर्सनैलिटी भी कितनी डिफरेंट है। रात में डिनर बनाते हुए तेंगजू बार बार फोन चेक करने लगा था, लेकिन फोन पर ना तो कोई कॉल आती है और ना ही कोई मैसेज। तोंग और जो अभी भी स्टडी कर रहे थे। इतने में तोंग को नींद आने लगती है और अचानक से नींद आने पर उसका फेस नीचे टेबल पर लगने ही वाला था कि जो उसके फेस के नीचे हाथ रखते हुए उसे बचा लेता है, लेकिन जैसे ही वो उसके फेस पर गौर करता है तो उसे अजीब से फीलिंग्स आने लगी थी और अचानक से उसके हाथ खींचने पर तोंग का फेस जोर से जाकर टेबल पर लगता है और जो जल्दी से उठते हुए कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, मैं काफी ज्यादा थक गया। और दूसरी तरफ तोंग, उसे तो काफी ज्यादा चोट लग गई थी टेबल पर सर बजने की वजह से। जो घर जाता है जहाँ पर तेंगजू को देखता है जो कि उसी का ही वेट कर रहा था और जो कहता है कि फाइनली आपको मेरा ख्याल आ गया, आप मेरा वेट कर रहे थे ब्रदर। तो तभी वो पूछता है कि तुम इतना लेट क्यों हुए, तो जो कहता है कि मैं तोंग के साथ चला गया था स्टडी करने के लिए। तेंगजू शकी लहजे में उससे पूछता है कि सिर्फ स्टडी, तो जो कहता है कि आज हमने इतनी ज्यादा स्टडी की कि मुझे डिनर करने का भी याद ही नहीं रहा ब्रदर, मुझे अब बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, बताएं आपने डिनर बना लिया क्या। और आगे किचन में देखता है जहाँ पर मैश्ड पोटैटोस पड़े हुए थे और उसको देखते हुए जो कहने लगा था कि ब्रदर आप गुस्से में थे क्या, इतने ज्यादा मैश्ड पोटैटोस। जो और तोंग ऐसे ही स्टडी करने लगे थे और फिर उनके एग्जाम का दिन भी आ जाता है और जैसे ही वो एग्जाम देने के लिए जाती है तो तेंगजू उसके सामने आते हुए बताने लगा था कि लिन शाओ उस दिन मेरे पास आकर जो कुछ भी बोल रही थी वो सब बस मैजिक का असर था और कुछ भी नहीं। लेकिन तोंग बोलती है कि मैं जानती हूँ कि वो क्रश है तुम्हारा और तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे पास आ जाए, इसीलिए तुम मुझे वो नेकलेस भी वापस नहीं करना चाहते, लेकिन मैं तुम्हें हरा दूंगी। आज का एग्जाम मैं बहुत ही अच्छा दूंगी और बहुत ही अच्छा स्कोर लाऊंगी और उसके बाद तुम्हें मेरा नेकलेस मुझे वापस करना होगा। ये कहकर वो बगैर तेंगजू के कोई भी बात सुने वहाँ से चली गई थी। इसके बाद हम जो और तोंग को एक ही रूम में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर जो बताने लगा था कि मैंने सारी तैयारी कर ली है कि एमसीक्यूज को कैसे मैं फेल करूंगा और कैसे मैं चीटिंग कर सकता हूँ। इतने में वहाँ पर तेंगजू आता है पेपर लेकर और जैसे ही उनको पेपर देता है तो पेपर को देखते हुए जो कहने लगा था कि ब्रदर इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं है क्या। तोंग और तेंगजू उसकी बातें सुनते हुए हंसने लगे थे क्योंकि शायद वो तो उसी को ही प्रिपेयर करके आया था। तेंगजू 90 मिनट्स देता है उनको उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए और वो दोनों ही उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने लगे थे, लेकिन जो बार बार कोशिश करता है कि किसी तरह वो तोंग का पेपर देख ले, लेकिन सामने खड़े तेंगजू से भी वो डर रहा था कि कहीं उसे डांट ही ना पड़ जाए। 90 मिनट्स खत्म होने के बाद तेंगजू ने जाकर तोंग से पेपर ले लिया था और जैसे ही जो से पेपर लेने के लिए जाता है तो जो बुरा सा मुंह बनाते हुए कहने लगा था मैं तो आपका फैमिली मेंबर हूँ ना, 60 मार्क्स तो आप मुझे वैसे ही दे देंगे, बेशक मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ फिर भी। लेकिन तेंगजू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, इसीलिए ऐसे ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। और तोंग पूछती है कि इसका रिजल्ट कब आएगा तो वो बोलता है कि तुम्हें पता चल जाएगा। अब तोंग कुछ और बात करने ही वाली होती है कि इतने में शेन उसे कॉल करते हुए बताता है कि तुम्हारा शाम में एक पॉडकास्ट है, तुम्हें जल्दी से पहुंचना होगा। तोंग तेंगजू से कोई भी बात किए बिना वहां से भागती है और रास्ते में वो ज़ैंग को कॉल करते हुए कहने लगी थी कि मिस्टर ज़ैंग हमारी डील हुई थी कि हम कल करेंगे वो पॉडकास्ट। तभी ज़ैंग कहता है कि मुझे कल कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, इसीलिए कल मैं कोई भी पॉडकास्ट नहीं कर सकता और वैसे भी थोड़ी सी सिंगिंग ही तो करनी है, क्या तुम अब कोई सॉन्ग गा भी नहीं सकती। तो वो बोलती है हाँ मुझे स्टमक पेन है, मैं नहीं गा सकती। मिस्टर ज़ैंग कहते हैं कि नहीं आवाज को तो कोई मसला नहीं है ना। तभी वो बोलती है नहीं मेरा गला भी खराब है, मैं नहीं गा सकती मिस्टर ज़ैंग। तो मिस्टर ज़ैंग बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी आवाज बिल्कुल ठीक लग रही है,
देखो मैं जानता हूँ कि हमारी PR टीम ने बहुत मेहनत की है, तुम्हारे हेटर्स की सारी बातों को हमने डिलीट कर दिया, लेकिन ये तुम्हारे पास आखिरी चांस होगा, ये बात याद रखना। अगर तुमने इस मौके को जाया कर दिया तो हम तुम्हारे साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे और फिर मैं दोबारा तुम्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि तुम ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानती हो कि तुम्हारी वजह से हमारा कितना लॉस हो चुका है। टोंग जल्दी से पहुंचकर कैमरा के सामने बैठ गई थी और शेन जैसे ही लाइव ऑन करता है तो उसने मास्क पहन लिया था, लेकिन अपने बारे में सारे नेगेटिव कमेंट सुनते हुए वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है और बोलती है मुझे नहीं करनी कोई भी सिंगिंग, और वहाँ से भाग जाती है। शेन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसे रोक नहीं पाता और भागते हुए जैसे ही वो बाहर जाती है तो सामने से आते हुए तेंगजू को देखते हुए रोने लगती है। तभी तेंगजू कहता है कि क्या हुआ मुझे बताओ, और उसको हक कर लेता है तो वो रोते हुए बोलती है कि मैं सिंगिंग नहीं कर सकती, सब लोग ठीक कहते हैं, मुझ में कोई टैलेंट है ही नहीं, मेरी आवाज बहुत टेरिबल है, मैं कभी सिंगर नहीं बन पाऊंगी, अब मैं कभी सिंगिंग नहीं करूंगी। ये सुनते हुए तेंगजू कहता है कि नहीं, तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, जरा देखो जो टेस्ट तुमने दिया था, तुमने कितने अच्छे मार्क्स से ये पास कर लिया, जबकि कितनी डिफिकल्ट थ्योरी थी ये, अब तुम वापस ले सकती हो जो कि तुम्हारा है। और उसके बाद वो उसको किस करता है। शेन जो कि टोंग को मनाने के लिए आया था उन दोनों को देखकर शॉक रह जाता है, लेकिन किस करने के बाद जैसे ही तेंगजू पीछे हटा था तो वो नेकलेस अभी भी तेंगजू के पास ही था और वो टोंग नहीं उतार पाती। वो रोने लगती है और कहती है कि ये क्या हो गया, और बार बार वो तेंगजू को किस करती है, लेकिन फिर भी वो नेकलेस उसे वापस नहीं मिलता। और अब तो उसने सारी उम्मीद ही खत्म कर दी थी कि उसे कभी वो नेकलेस वापस मिलेगा भी। रोते हुए टोंग ने फिर से तेंगजू को हक कर लिया था और बोलती है कि अब मैं दोबारा कभी सिंगिंग नहीं कर पाऊंगी, प्लीज हेल्प करो मेरी। तेंगजू उसे लेकर रूम में आ जाता है जहाँ पर वो ब्लैंकेट लेकर बैठ गई थी और शेन कहता है कि तुम ही समझाओ इसको, सब लोग इसको पसंद करते थे लेकिन अचानक से सब इसको हेट करने लगे, हमें कुछ तो करना होगा। इतने में उसे तो ज़ेंग की कॉल आ गई थी और वो ज़ेंग की बात सुनते हुए रूम से बाहर चला गया था। और तेंगजू टोंग को समझाने लगता है कि बेशक तुम्हारे पास नेकलेस नहीं है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम सिंगिंग नहीं कर सकती, एक दफा ट्राई तो करो। ये सुनते हुए टोंग कहती है कि बहुत ज्यादा ट्राई कर चुकी हूँ लेकिन सिंगिंग मेरे लिए है ही नहीं, मुझे पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी कभी भी सिंगिंग, और बगैर नेकलेस के लोग मेरे सॉन्ग को कभी पसंद नहीं करेंगे। ये कहते हुए वो बेड पर लेट गई थी। तेंगजू को समझ में नहीं आता कि आखिर वो उसको कैसे समझाए, और तभी वो टेबल पर पड़ी एक पिक्चर को देखते हुए फ्लैशबैक को याद करता है, वो कंपटीशन जिसमें उसने सिंगिंग की थी और वहीं पर टोंग मौजूद थी। टोंग अरबो जिसको सब जानते थे, यानी कि जो और तेंगजू से बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे, और जो की तो वो अभी भी क्रश है। तेंगजू के वहाँ सिंगिंग करके जाने के बाद टोंग उसके पीछे भागती है और उसको रोकते हुए बोलती है कि तुम तो बहुत ही अच्छी सिंगिंग करते हो, तुमने कमाल कर दिया। तेंगजू से थैंक्स बोलकर वहाँ से जाने ही वाला था कि जब वो बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ एक पिक्चर ले सकती हूँ, तो तेंगजू मान गया था उसके लिए। वो दोनों एक साथ पिक्चर लेते हैं और तभी तेंगजू कहता है कि क्या तुम यहाँ पर सिंगिंग के लिए आई हो, तो वो कहती है कि हाँ, मैंने भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, मैं कल परफॉर्म करूँगी, लेकिन मैं बहुत अच्छा सिंग नहीं करती हूँ और मैं जानती हूँ कि मुझे सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तेंगजू कहता है कि अगर तुम्हें सिंगिंग पसंद है तो तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, एक न एक दिन तुम सक्सेसफुल जरूर हो जाओगी, और उसे बेस्ट ऑफ लक बोलते हुए वो वहाँ से चला गया था। इसे फ्लैशबैक को याद करते हुए तेंगजू हैरान होकर टोंग की तरफ देखते हुए सोचता है कि क्या ये वही लड़की है, ये तो बिल्कुल चेंज लगती है ग्लासेस के बगैर। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शेन और टोंग को मिस्टर ज़ेंग के ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर ज़ेंग कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक चांस देने की कोशिश की थी टोंग, लेकिन अब तो मुझे भी यकीन हो गया है कि तुम गाना गा ही नहीं सकती, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहा हूँ। देखो मैं कॉन्ट्रैक्ट पहले खत्म कर सकता हूँ, और ये इसलिए क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो गया। हाँ, मैं अपने लॉस को रिकवर करने की बात तुमसे नहीं करूँगा और ना ही तुमसे कोई पैसे मांगूंगा, बस आकर तुम इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन कर दो ताकि ये बात कंफर्म हो जाए कि अब मेरा तुम्हारे साथ दोबारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने वाला। शेन मिस्टर ज़ेंग को समझाने की कोशिश करता है कि ये बस घबरा गई थी, ये सिंगिंग करेगी, लेकिन टोंग कहती है कि हाँ, अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं सिंगिंग नहीं कर सकती, और जाते हुए पेपर्स उठाकर वो साइन करने ही वाली थी तो मिस्टर ज़ेंग हंसते हुए कहते हैं कि मुझे तो पहले ही पता था, तुम तो एक लूजर हो। टोंग उनकी बातों पर बिल्कुल भी गौर नहीं करती और साइन करने ही वाली होती है कि तेंगजू आकर उनको रुकने को बोलता है। मिस्टर ज़ेंग कहते हैं कि कौन हो तुम और तुम्हें किसने अंदर आने दिया, तो तेंगजू बताता है कि मैं एक सॉन्ग राइटर हूँ तेंगजू, और तेंगजू का नाम सुनते हुए वो जल्दी से खड़े हो गए थे और बोलते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर, तो तेंगजू बोलता है कि टोंग मेरी स्टूडेंट है, प्लीज मेरे कहने पर इसे एक और चांस दे दे।
जैंग कहता है कि मुझे आपकी एबिलिटीज पर तो कोई शक नहीं, लेकिन तोंग सिंगिंग नहीं कर सकती और इसकी वजह से पहले ही मेरा इतना ज्यादा लॉस हो चुका है, मैं और ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूँ सर। तभी तेंजू कहता है कि अगर नेक्स्ट सॉन्ग राइटिंग कंपटीशन में इसकी टॉप 3 पोजीशंस में से कोई पोजीशन आ गई तो आप इसको चांस दे देंगे। तभी जैंग कहता है कि हाँ, अगर इसकी कोई पोजीशन आ जाती है सॉन्ग राइटिंग कंपटीशन में तो मैं इसको चांस देने को रेडी हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी कंपनी के साथ कोऑपरेट करेंगे। तो ये बात सुनते हुए तेंजू कहता है कि मैं सोचूंगा इसके बारे में और अगर तोंग के लिए मुझे ये करना पड़े तो मैं ये करने को रेडी हूँ। और ये सुनते हुए जैंग काफी ज्यादा खुश हो गया था और दूसरी तरफ तोंग वो सोचती है कि ये मेरे लिए इतना क्यों कर रहा है। इसके बाद हम तेंजू और तोंग को रोड पर वॉक करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो बोलती है कि क्या सच में तुम वही तेंजू हो जो कि सॉन्ग्स कंपोज करता है। तो तेंजू कहता है कि ये बात किसी को भी मत बताना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई आकर डिस्टर्ब करे। तो ये सुनते हुए तोंग कहती है फिर भी आज मुझे बचाने के लिए तुमने खुद को एक्सपोज कर दिया। तो वो उसको रिप्लाई करता है कि हाँ, लेकिन अब तुम्हें मुझे एम्बेरस बिल्कुल भी फील नहीं करवाना है और मुझे यकीन है कि तुम उस कंपटीशन को जीत ही लोगी और टॉप 3 पोजीशंस में से कोई पोजीशन हासिल कर लोगी। ये सुनते हुए तोंग उसे कहने लगी थी कि उस कंपटीशन में तो सिर्फ 3 मंथ्स ही रहते हैं और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी मैं कुछ कर पाऊंगी। तभी वो उसे बोलता है कि खुद पर यकीन रखो क्योंकि मैंने तुम्हारे सारे सॉन्ग सुने हैं, तुम सॉन्ग राइटिंग में बहुत ज्यादा अच्छी हो और 2 सॉन्ग्स तो तुम्हारे सच में बहुत ज्यादा अच्छे थे। हाँ, तुम सिंगिंग में बुरी हो लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है, इतनी भी बड़ी बात नहीं। तो तोंग ये सुनते हुए काफी ज्यादा खुश हो गई थी कि वो सिंगिंग करेगी। अब तोंग के दिमाग में एक सवाल आता है तो वो तेंजू से बोलती है कि तुम तो मुझे हेट करते थे, फिर मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो तुम। तेंजू इसका रिप्लाई करने ही वाला था लेकिन तभी उन दोनों को कोई आवाज सुनाई देती है और तोंग सामने अपनी मदर को देखकर हैरान रह गई थी। उसकी मदर काफी ज्यादा गुस्से में होती है तो तेंग और तेंजू दोनों ही उसके पेरेंट्स को घर ले आते हैं। तोंग के फादर भी उसकी मदर को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और उससे बोलती हैं कि तुमने हमसे झूठ बोला कि तुम एक रिसेप्शनिस्ट हो किसी ऑफिस में, जल्दी से अपना सामान पैक करो और हमारे साथ वापस चलो और सबसे पहले हमें अपने घर लेकर जाओ। तो तोंग कहती है कि अरे मम्मा, ये मेरा ही घर है, कहाँ लेकर जाऊँ आपको मैं। तो उस घर को देखते हुए वो कहती है कि ये घर नहीं विला है, इसके पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास। तभी तोंग बोलती है कि आप इतने ज्यादा क्वेश्चंस तो मत करे ना और मैं आपके साथ वापस नहीं जा सकती, अभी बहुत से ड्रीम्स हैं जिनको मुझे पूरा करना है। तो उसके फादर कहते हैं कि हम आम से लोग हैं। तभी तोंग बोलती है कि क्या आम लोगों को अपनी ड्रीम्स परस्यू करने का कोई हक नहीं है, मुझे एक अच्छा सिंगर बनना है और मैं बनकर रहूंगी। तो उसकी मदर कहती है कि इंटरनेट पर लोग तुम्हारे बारे में कैसे बातें कर रहे हैं, देखा है ना तुमने, लोगों को नहीं पसंद है तुम्हारी आवाज, समझ आई तुम्हें। और उसके फादर भी उसे समझाने लगे थे कि इस बात को मान लो कि तुम सिंगिंग के लिए नहीं बनी हो, रियलिटी को फेस करो। लेकिन तोंग उनकी बातें सुनने को रेडी नहीं थी। तोंग के पेरेंट्स के बहुत ज्यादा गुस्सा करने पर तेंजू कहता है कि आप इसको ऐसे फोर्स नहीं कर सकते, अगर ये अपने ड्रीम्स को परस्यू करना चाहती है तो इसको करने दे। तभी तोंग की मदर कहती है कि अब तुम कौन हो। तो तेंजू कहता है कि मैं एक म्यूजिक लेक्चरर हूँ। और म्यूजिक लेक्चरर का नाम सुनते हुए तोंग की मदर उसको हैरान नजरों से देखते हुए कहती है कि कहाँ पर। और जैसे ही वो यूनिवर्सिटी का नाम बताता है तो वो कहने लगी थी कि तुम्हारी एज क्या है, क्या तुम सिंगल हो या कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी। तभी तोंग कहती है कि मम्मा, आप किस किस्म की बातें कर रही हैं, ये सिर्फ मेरे टीचर हैं और कुछ भी नहीं। तो वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दूंगी, तुम्हें हमारे साथ जाना होगा वापस। तोंग की मदर इतने ज्यादा गुस्से में आ गई थी कि उसके फादर उनको पैम्पर करने लगते हैं। तभी तेंजू खड़े होते हुए कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। और फिर तोंग को भी इशारा कर दिया था। तभी तोंग भी उठकर बाहर चली जाती है और तेंजू कहता है कि ये दोनों काफी क्यूट हैं। तो वो हंसने लगती है। तेंजू तोंग को अपने साथ चलने को बोलता है, जिस पर वो कहने लगी थी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे जाऊँ, मैं अपने पेरेंट्स का क्या करूँगी। तो वो पूछने लगता है कि क्या तुम वापस जाना चाहती हो इनके साथ। तभी तोंग कहती है कि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं। अब तेंजू उससे फिर से क्वेश्चन करता है कि क्या सच में तुम म्यूजिक को सीखना चाहती हो, पैशनेट हो उसके लिए। तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। तभी वो कहता है कि ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है इसके लिए। और तोंग सोचने लगी थी कि शायद वो उसको वेडिंग या फिर एंगेजमेंट का बोलेगा, लेकिन वो कहता है कि हम म्यूजिक सीखते हैं। और तोंग हैरान होकर बोलती है, सीखते हैं। रात में तोंग के पेरेंट्स उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं और तोंग की मदर बोलती है कि देखा कितना ज्यादा टाइम हो गया और ये लड़की अभी तक वापस नहीं आई, पता नहीं कहाँ पर चली गई। तभी गाड़ी में बैठे तोंग और तेंजू को देखते हुए वो जाकर गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोलती है कि तुम लोग डेट कर रहे हो एक दूसरे को। तोंग बताती है कि हम तो सिर्फ म्यूजिक प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उसकी मदर फिर से उस पर गुस्सा
करने लगती है। तभी तेंजू कहता है कि ये बहुत अच्छी है सीखने में और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी ये सिंगिंग सीख जाएंगी। आप इसको एक चांस देकर तो देखें, आप ही इसको चांस नहीं देना चाहती तो लोग कैसे देंगे। ये सुनते हुए तोंग की मदर बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, और फिर एक सॉन्ग निकालते हुए बोलती है तुम्हें ये सॉन्ग 3 दिन के अंदर प्रैक्टिस करके मुझे सुनाना होगा। अगर तो तुमने ये अच्छे से गा लिया तो मैं तुम्हें एक चांस दे दूंगी, वरना तुम्हें हमारे साथ वापस चलना होगा। तोंग कहती है कि इतनी जल्दी, लेकिन तेंजू कहता है कि हो जाएगा, मैं इसको सिखा दूंगा, मुझे पूरा यकीन है इस बात पर। नेक्स्ट मॉर्निंग से तोंग ने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अभी भी उसकी आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो वो कहती है कि मुझसे नहीं हो रहा। तो तेंजू उसके सामने आते हुए उसे समझाने लगा था कि तुम क्या क्या मिस्टेक्स कर रही हो, और फिर एक फ्लोर को उसके सामने करते हुए कहता है कि इसके स्मेल को इनहेल करो और अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करने की कोशिश करो, तभी तुम अच्छे से सिंगिंग कर पाओ। तोंग बिल्कुल ऐसा ही करती है, लेकिन कुछ ही देर में आसमान से फूल गिरने लगे थे और तेंजू को समझ में नहीं आता कि ये कहां से आए। तभी वो जैसे ही छत की तरफ देखता है तो तोंग के पेरेंट्स ऊपर से फ्लावर्स फेंक रहे थे ताकि तोंग अच्छे से फोकस कर पाए, और ये देखते हुए तेंजू स्माइल करने लगता है। तो तोंग के पेरेंट्स बोलते हैं कि अच्छे से करो प्रैक्टिस, और उसके बाद वो उसे रनिंग पर ले जाता है। और वो तो बहुत ही मजे से रनिंग कर रहा था, लेकिन तोंग कुछ ही देर में थक जाती है। वो उसे रुकने को बोलती है, लेकिन तेंजू नहीं रुकता। तो मजबूरन तोंग को फिर से भागना पड़ा था, और फिर वो रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने के लिए, जहाँ पर वो सादा पानी पीने ही वाली होती है कि तेंजू उससे पानी लेकर उसमें गर्म पानी डालकर और कुछ इंग्रेडिएंट्स डालकर उसको पीने का बोलता है। तोंग को वो सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी में उसे वो सब पीना था, क्योंकि उसे सिंगिंग सीखनी है हर हाल में। इसीलिए अपने नाक को बंद करके वो पीने लगती है। और नेक्स्ट डे फिर से जब वो प्रैक्टिस करती है तो इस बार भी वो अच्छे से वोकल प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी। तभी वो कहती है कि मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं करनी कोई भी सिंगिंग। ये बात सुनते हुए तेंजू कहता है कि तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, लेकिन लगता था कि इस बार वो हार मान ही जाएगी। और तोंग के पेरेंट्स भी खड़े होकर उसको ही देख रहे थे। तेंजू उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी सुने बगैर वहाँ से बाहर चली जाती है और बोलती है कि जिसको बिना मेहनत के सब कुछ मिल गया हो वो तो मुझे बताएगा ही। उसे क्या पता कि मैं कितनी ज्यादा मेहनत कर रही हूँ इस सिंगिंग के लिए। इतने में वहाँ पर जो उसके लिए लॉलीपॉप लेकर आते हुए कहता है कि तुम ठीक कह रही हो। जो को देखते हुए वो खुश हो गई थी और कहती है क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। तभी वो बोलता है कि मैंने तुम्हारा लाइव ब्रॉडकास्ट देखा, मैं तो तब से ही तुमसे मिलने की ट्राई कर रहा था, लेकिन ब्रदर ने कहा कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं, अब चलो मेरे साथ। तो वो कहती है कहाँ पर। तो वो कहता है चलो तो सही। और फिर वो रेस्टोरेंट ले जाता है उसे खाना खिलाने के लिए, और खाना जैसे ही उसके सामने आया था तो तोंग बोलती है कि तुम्हारे भाई ने बोला है ये मेरे गले के लिए ठीक नहीं, तब मैं सिंगिंग नहीं कर पाऊंगी अगर मैंने ये खाया तो। जो कहता है अरे छोटी सी तो जिंदगी है, बस इसको एंजॉय करो और भाई की बातों को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। खाना खाने के बाद हम वॉक पर चलेंगे। तो तोंग खुश होते हुए कहती है चलो फिर जल्दी से खाना खाओ, और वो दोनों खाना खाने लगते हैं। तेंजू बार बार तोंग को कॉल करने की ट्राई करता है, लेकिन वो उसको कॉल नहीं कर पाता, शायद उसका नंबर ही ऑफ था। और खाना खाने के बाद तोंग जो के साथ पार्क में आ जाती है, जहाँ पर वो उसे कुछ स्पाइसी स्नैक लेकर देता है। तो वो बोलती है कि इससे मेरा गला खराब हो जाएगा। तभी जो कहता है कि तुमने ही तो कहा कि तुम दोबारा कभी सिंगिंग नहीं करोगी। तो वो कहती है हाँ मैं तो भूल ही गई, और फिर खड़ी होकर बहुत ही जोर से बोलती है अब मैं दोबारा कभी सिंगिंग नहीं करूंगी, और बैठकर वो स्पाइसी स्नैक खाने लगती है। तो जो बोलता है कि तुमने सिंगिंग तो छोड़ दी, अब क्या करोगी तुम लाइफ में। तो वो कहती है पता नहीं, शायद मुझे अपने पेरेंट्स के साथ वापस जाना पड़े और उनकी बात सुननी पड़े, वो जो मुझे करने को बोलेंगी मैं वो कर लूंगी, शायद मुझे अपनी छोटी सी शॉप का ही ओनर बनना पड़े। ये सुनते हुए जो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी शॉप में इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन ये स्नैक कुछ ज्यादा ही स्पाइसी है, चलो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। और ये कहते हुए वो चाय लेने के लिए चला गया था। तभी वो सामने एक पर्सन को गिटार बजाता हुआ देखती है, तो फ्लैशबैक को याद करती है कि जिस टाइम पे कंपटीशन में वो मिली थी तेंजू से, और उसने तेंजू को बताया था कि उसका ड्रीम है कि वो एक अच्छी सॉन्ग राइटर और सिंगर बने। तभी तेंजू ने उसे बोला था कि तुम जरूर बन जाओगी, बस अपने ड्रीम को फॉलो करो। इतने में वो पर्सन गिटार लेके उसके पास आते हुए कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, कि आप थोड़ी देर के लिए मेरा गिटार पकड़ लेंगी। तोंग इसके लिए मान जाती है, और वो पर्सन उसे गिटार पकड़ा कर फौरन से वहाँ से भाग गया था। और तोंग उस गिटार को बजाकर देखने की ट्राई करने लगती है और सोचती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ। जिसके बाद वो फ्लैशबैक याद करती है कि जब वो और लिन शाओ एक साथ गिटार प्रैक्टिस किया करते थे। तोंग गिटार बजाने लगी थी कि इतने में जो आ जाता है चाय लेकर, उससे गिटार बजाता हुआ देखता है और कहता है कि मैं चाय लेकर आ गया। लेकिन वो गिटार रखते हुए बोलती है कि मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा, और वहाँ से चली गई थी। और उसके जाने के बाद जो याद करता है कि उसने ऐसे ही तोंग को गिटार बजाते हुए देखा था जब से वो उसकी क्रश बन गई।
इतने में एक पर्सन आता है उसके पास और उसे बताता है कि ये गिटार मेरा है और उसको वो गिटार देते हुए जो थैंक्स करते हुए कहता है कि मुझे मेरी तोंग है वो मिल गई। अब वो चाय वहीं पर रखते हुए वहाँ से भाग गया था। तो वो गिटार वाला पर्सन चाय उठाते हुए कहता है कि तुम अपनी चाय तो यहीं पर ही भूल गए हो। तोंग जैसे ही घर जाती है तो उसके पेरेंट्स ने पहले से ही उसका सामान पैक कर दिया था और उसकी मदर बोलती है कि तुम तो हार मान गई हो, अब तुम्हें हमारे साथ वापस चलना होगा। तो तोंग कहती है कि प्लीज मुझे एक और चांस दे दे, लेकिन उसकी मदर उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। इतने में तेंजू बुके लेकर वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ये नहीं जा सकती यहाँ से और फिर तोंग को प्रपोज करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और फिर उसके पेरेंट्स से बोलता है कि मैं इसका साथ दूंगा पूरी लाइफ। अब ये इस पर डिपेंड करता है कि ये मुझे चूज करे या फिर मुझे छोड़कर चली जाए। और फिर तोंग को आंख मारता है जिसकी वजह से तोंग समझ गई थी कि वो ये सब उसे यहाँ पर रोकने के लिए कर रहा है, वरना अभी तक तो वो खुद भी हैरान थी कि तेंजू को अचानक से क्या हो गया। वो जल्दी से तेंजू से वो बुके पकड़ लेती है, लेकिन इतने में उन्हें बाहर से कोई आवाज सुनाई दी थी और आवाज किसी और की नहीं बल्कि जो की होती है। और माइक में चीखते हुए जो कहने लगा था कि तोंग मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जिसके बाद हम तेंजू और जो दोनों को ही सोफे पर बैठा हुआ देखते हैं तोंग के पेरेंट्स के सामने। और तोंग के पेरेंट्स बोलते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है और जो के बारे में पूछते हैं, जो कि अपने बारे में सब कुछ बताने लगा था। और फिर तेंजू की तरफ देखते हुए बोलता है ब्रदर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये देखते हुए तो तोंग के पेरेंट्स और भी ज्यादा हैरान हो गए थे कि ये ब्रदर है तुम्हारा। तेंजू उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है तुम अभी बहुत ज्यादा यंग हो, तुम्हें पता है क्या बात करने के लिए आए हो यहाँ पर। तो जो कहता है कि मैं बिल्कुल सीरियस हूँ और मैं तोंग को लाइक करता हूँ। जो की बातें सुनते हुए तेंजू कहने लगा था कि अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें किसको चूज करना है। तोंग देखो मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ और मेरे लिए तुम तोंग अरबो नहीं बल्कि तोंग यूशी हो। ये सुनते हुए जो कहता है ब्रदर ये आप कैसी बातें किए जा रहे हैं, आप यहाँ पर ये सब बोलने के लिए आए हैं क्या। तोंग के पेरेंट्स उसे वहाँ से ले जाते हैं और तेंजू जो से पूछने लगा था कि तुम क्या इस क्रश के बारे में बात कर रहे थे, तुमने इसको कहाँ पर देखा। तो जो बताने लगता है कि कुछ साल पहले मैंने तोंग को देखा था जब वो गिटार बजा रही थी पार्क में बैठकर। मैं उसके पास गया और उससे जाकर पूछा कि क्या तुम सिंगर हो। तो उसने बताया कि नहीं, लेकिन उसे शौक है म्यूजिक का। जब वो म्यूजिक की तरफ आती है तो वो सब कुछ भूल जाती है, अपनी सारी परेशानियाँ। और यहाँ पर वो सॉन्ग राइटर कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आई थी। जो कहता है कि वो उसका कल का परफॉर्मेंस देखने के लिए आएगा और अगले दिन वो उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए गया था। लेकिन जैसे ही तोंग को रिजेक्ट कर दिया गया जजेस की तरफ से तो बहुत ही सैड होकर वहाँ से चली गई थी। वो तोंग के पीछे भागता है उसको रोकने के लिए, लेकिन जब तक वो बाहर आया था तोंग वहाँ से जा चुकी थी और वो उसको नहीं ढूंढ पाता। नेक्स्ट सीन में हम तोंग को देखते हैं जो कि तेंजू के साथ खड़ी थी और तेंजू पियानो बजाता है तो वो सिंगिंग करने लगती है और इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा बेटर थी। तभी जो वहाँ पर आता है उसके लिए चाय लेकर और उसके पेरेंट्स सोचने लगे थे कि दोनों में से कौन बेटर है उसके लिए। चाय पीने के बाद तोंग तेंजू और जो दोनों से बोलती है कि मुझे पता है तुम दोनों बहुत मेहनत कर रहे हो मेरे लिए और तुम दोनों को यकीन है मुझ पर, तो मैं तुम दोनों को ही हारने नहीं दूंगी। और फिर जैसे ही वो अपना वोकल टेस्ट करती है तो अपने रिजल्ट को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी कि फाइनली उसकी मेहनत रंग ले आई। और जो खुश होते हुए बोलता है कि हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, तुम कल मुझसे पार्क में मिलो। तो वो कहती है कि क्या करने वाले हो तुम। ये सुनते हुए जो बोलता है अरे मिलो तो सही, तुम्हें पता चल जाएगा। तो तभी तोंग इसके लिए मान गई थी और जो वहाँ से चला जाता है तो तोंग खुश होते हुए अपने पेरेंट्स को बताने जाती है कि उसका वोकल टेस्ट पास हो गया। उसके जाने के बाद तेंजू म्यूजिक बजाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही जो की उस डायलॉग को याद करता है कि वो मेरा फर्स्ट लव है भाई, तो ये सुनते हुए उसने सब कुछ रोक दिया था और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा था। तो क्या उसे अपने भाई के लिए तोंग को छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इवनिंग हम जो को देखते हैं जिसने तोंग के लिए सरप्राइज प्लान किया था और बहुत सारी सजावट करने के बाद वो वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था कि तोंग को कैसे प्रपोज करे। तोंग वहाँ पर आने ही वाली होती है कि इतने में तेंजू वहाँ पर आकर उसको रोकता है और अपनी मैजिक पावर्स का यूज करते हुए उसे वापस भेज देता है घर पर स्टडी करने के लिए। और फिर जो के पास जाता है जो कि अभी भी टेडी बियर को सामने रखकर उसे प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था। तेंजू जैसे ही जो के सामने आता है तो जो बोलता है ब्रदर आप यहाँ पर। तो तेंग कहता है कि हाँ मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ और उसकी रीजन ये है कि मैं लाइक करता हूँ तोंग को। ये बात सुनते हुए जो के हाथ से बुके गिर गया था। नेक्स्ट सीन में हम तोंग को देखते हैं कि जो जाकर स्टडी करने लगी थी कि कैसे अपनी वोकल्स को मजीद वो अच्छा कर सकती है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर से म्यूजिक का असर खत्म हुआ था तो वो सोचती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ और ये तेंजू मेरे साथ क्या करना चाहता है, उसने मुझे घर वापस क्यों भेजा। आज अगर मेरे पास वो नेकलेस होता तो मुझे इतनी मेहनत करने
करने की जरूरत ही नहीं थी, अब मैं क्या करूं? लेकिन अचानक से उसके दिमाग में सारे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और वो सोचती है कि मेरे सॉन्ग्स ने भी उसके ऊपर कोई असर नहीं किया था, ऐसा क्यों हुआ? क्या मैं उसे किसी तरीके से नेकलेस वापस ले सकती हूँ? जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लिन शाओ को देखते हैं जो कि किसी को कॉल करते हुए कहती है कि प्लीज मेरी जैंग से एक और मीटिंग करवा दो। लास्ट टाइम मेरी गलती की वजह से हमारे हाथ से कॉन्ट्रैक्ट चला गया, लेकिन इस बार वो कॉन्ट्रैक्ट में हर हाल में हासिल करके ही रहूंगी। और वो पर्सन कहता है कि तुम्हें केयरफुल रहना होगा और उसे प्रॉमिस करता है कि किसी तरह जैंग से उसकी मीटिंग अरेंज कर देगा। मॉर्निंग में हम जो और तेंगजू को देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हुए थे और जो कहता है कि ब्रदर मैंने बहुत सोचा और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बेशक आप मेरे इकलौते भाई हैं, लेकिन मेरी लवर भी सिर्फ एक ही है। तोंग मेरा वन एंड ओनली लव है, तो इसीलिए मैं उस पर सेक्रीफाइस बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो ये सुनते हुए तेंगजू कहता है ठीक है तुम्हारी मर्जी, सेक्रीफाइस तो मैं भी नहीं करने वाला, देखते हैं कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तेंगजू वहाँ से यूनिवर्सिटी जाता है और वहीं पर तोंग उसका वेट कर रही थी और उसको देखते हुए उसे ग्रीट करते हुए कहती है कि मैं आपसे बहुत जरूरी बात करने के लिए आई हूँ। ये सुनते हुए तेंगजू कहता है कि बात तो मुझे भी तुमसे करनी है, चलो तुम बताओ तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे। तो तोंग कहती है मुझे समझ आ गया कि आप नेकलेस मुझे कैसे वापस कर सकते हैं। देखें याद करें जब फर्स्ट टाइम आप मुझसे मिले थे मैंने आपके सामने सिंगिंग की थी और उसके बाद जब आपको किस की तो मेरा नेकलेस आपके पास चला गया। आप मुझे नेकलेस वापस करें उसके लिए आपको पहले सिंगिंग करनी होगी, फिर आप जब मुझे किस करेंगे तो नेकलेस मेरे पास वापस आ जाएगा। ये सुनते हुए तेंगजू कहता है कि आई एम सॉरी लेकिन मैं तुम्हें वो नेकलेस वापस नहीं कर सकता हूँ अब। ये सुनते हुए वो बोलती है कि क्यों, अब आपका मन बदल गया? आप मुझे पता है पहले ही नहीं चाहते थे कि मुझे नेकलेस वापस करें, जाहिर है इतनी सारी पावर्स जो मिल गई एक साथ आपको। तेंगजू बोलता है कि जो चीज तुम बगैर पावर्स के हासिल कर सकती हो उसको हासिल करने के लिए तुम्हें उस नेकलेस की जरूरत क्यों है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। तभी तोंग कहती है लेकिन वो नेकलेस मुझसे बिलोंग करता है तो मैं आपके पास वो क्यों रहने दूं, चाहे मैं उसको यूज करूं या ना करूं। तभी तेंगजू कहता है कि क्या मुझसे मिलने के बाद तुम्हें सिर्फ एक नेकलेस याद रहता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं क्या, और कोई बात नहीं है मुझसे मिलने के बाद? तो तोंग कहती है कि प्लीज मुझे वो नेकलेस वापस कर दे, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कंपटीशन को विन भी करूंगी और अच्छी पोजीशन भी लूंगी और अपनी पावर का यूज भी नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज नेकलेस वापस तो कर दे। ये बात सुनते हुए तेंगजू कहता है कि तुम्हें वो नेकलेस वापस मिलेगा लेकिन कंपटीशन के बाद, उससे पहले तुम्हें वेट करना होगा। ये कहकर वो तो वहाँ से चला गया था और तोंग बुरा सा मुंह बनाते हुए बाहर आ जाती है जहाँ पर शेन उसी का वेट कर रहा था और उसको बताता है कि तुम्हारे कुछ हेटर्स ने तुम पर इल्जाम लगा दिया है कि तुमने किसी और का सॉन्ग कॉपी किया है और वो ट्राई कर रहे हैं कि तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही ना कर पाओ और तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ये बात सुनते हुए तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। हमारा सीन शिफ्ट होता है लिन शॉ पर जो कि खाना खा रही थी और साथ में किसी से कॉल पर बात कर रही होती है और यहीं पर हमें पता चलता है कि तोंग का सॉन्ग किसी और ने नहीं बल्कि इसी ने ही प्लेजराइज किया है और वो बोलती है कि मुझे पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, उसके लिए अगर मुझे किसी का सॉन्ग चुराना भी पड़ा तो क्या बुराई है उसमें। तोंग लिन शॉ को कॉल करने की ट्राई करती है लेकिन लिन उसकी कोई भी कॉल पिक ही नहीं करती और शेन बोलता है कि ये तो तुम्हारी दोस्त है ना, क्या सच में तुमने इसका सॉन्ग चोरी कर लिया, मुझे तो सच बता दो तोंग। तो तोंग शेन को मारते हुए कहती है कि आपको भी यकीन नहीं है मुझ पर। तभी शेन कहता है कि मुझे यकीन है तुम पर, तुम एक दफा जाकर लिन शाओ से फेस टू फेस बात करो, क्या पता वो तुम्हें सच बता दे। और फिर हम लिन शाओ को देखते हैं जो कि एक स्ट्रीट से जा रही थी और उसके सामने तेंगजू आते हुए बोलता है कि तुमने तोंग का सॉन्ग क्यों कॉपी किया मुझे बताओ। इस पर वो बोलती है कि आप उस तोंग का साथ दे रहे हैं जबकि आपको मेरा साथ देना चाहिए सीनियर। तो तेंगजू कहता है कि मैं बस सही का साथ दे रहा हूँ, मुझे पता है कि चाहे उसको कितना भी क्रिटिसाइज कर लिया जाए लेकिन वो कॉपी नहीं कर सकती। तेंगजू को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उससे सच कैसे उगलवाए, तो वो सोचता है कि क्या पता इस नेकलेस की पावर्स की वजह से ये मुझे सच बता दे। और जैसे ही वो उसके सामने सिंगिंग करता है तो लिन शाओ ने उसे किस कर दिया था जिसकी वजह से नेकलेस उसके पास चला जाता है। और तोंग जो कि उससे मिलने के लिए आई थी वो बोलती है कि तेंगजू तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने नेकलेस मुझे देने से मना कर दिया और इसको दे दिया। तेंगजू कहता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मेरी बात सुनो, लेकिन वो उसके बात नहीं सुनती और लिन शाओ का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाकर गाड़ी में बिठाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा देती है और तेंगजू उन्हें बस देखता ही रह गया था, इसके अलावा वो और क्या ही कर सकता था। और यहीं पर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ एक्सीडेंटली नहीं हुआ बल्कि लिन शाओ ने सब कुछ सुन लिया था। जिस टाइम पे तोंग तेंगजू से बात करने के लिए आई थी यूनिवर्सिटी में और उसे बता रही थी कि मेरा नेकलेस अब मुझे कैसे वापस दे सकते हैं, उस वक्त वहाँ पर लिन शाओ भी मौजूद
मौजूद थी और उसकी सारी बातें सुन लेती है। तभी वो प्लान बनाती है कि उसे किसी भी तरह ये नेकलेस वापस लेना होगा, तभी उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तोंग एक जगह पर गाड़ी रोकते हुए लिन शाओ को बाहर निकालती है और उसे बोलती है कि मेरा नेकलेस मुझे वापस करो। इस पर लिन शाओ कहती है कि सीनियर ने दिया है ये नेकलेस मुझे, क्या ये सच में मैजिकल है? तोंग पूछती है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? तो वो कहती है जाहिर है सीनियर ने बताया मुझे। कुछ देर सोचने के बाद तोंग कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें ये नेकलेस दे दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, सबको सच बताना होगा कि मैंने कोई सॉन्ग प्लेजराइज नहीं किया। लिन शाओ इससे भी मना कर देती है और वहाँ से चली गई थी और उसको जाते देखकर तोंग चीखते हुए बोलती है कि 3 साल से तुम यही करती आई हो मेरे साथ। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी दोस्त माना और तुम्हारे बारे में सोचा और तुमने क्या किया मेरे साथ, हमेशा सेल्फिश बनी रही। तोंग 3 साल पहले के फ्लैशबैक्स को याद करने लगती है कि जब उस कंपटीशन में उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। लिन शाओ भी उसके साथ थी जो कि उससे बोलती है कि अगले साल हम मेहनत करके फिर से आएंगे। लेकिन तभी जजेस उन दोनों को दोबारा बुलवाते हैं और उन्हें बताते हैं कि अगर लिन शाओ अकेली ही परफॉर्म करे तो वो उसे एक चांस दे सकते हैं, क्योंकि लिन शाओ की आवाज बहुत ज्यादा प्यारी है। जजेस उन्हें सोचने का टाइम देते हैं और लिन शाओ बोलती है कि मैं तुम्हारे बगैर परफॉर्म नहीं करूंगी, आखिर ये सॉन्ग राइट तो तुमने ही किया है ना। और तोंग नेक्स्ट मॉर्निंग कैफे में बैठी कॉफी पी रही होती है कि तभी वो लिन शाओ को कॉल करती है, लेकिन वो उसकी कॉल नहीं पिक करती। तो वो सोचती है कि कल से ये मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही। इतने में वो लोगों की बातें सुनती है जो कि लिन शाओ के बारे में ही बातें कर रहे थे कि वो कितनी अच्छी सिंगिंग करती है। और यहीं पर उसे पता चला था कि लिन शाओ ने उसे चीट कर दिया, उसका सॉन्ग यूज करके अपना नाम दे दिया। वो भागते हुए जाती है लिन शाओ से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर बहुत से फैंस थे लिन शाओ के। उस वक्त एक पर्सन भागते हुए लिन शाओ की तरफ जाता है जिसकी टक्कर हो गई थी तोंग से, और तोंग नीचे जमीन पर गिर जाती है उसकी टक्कर लगने से। लेकिन लिन शाओ की चीटिंग की वजह से वो बहुत ज्यादा टूट जाती है और अपना गिटार भी उठाने का उसे याद ही नहीं रहता, और गिटार वहीं पर छोड़कर वो वहाँ से चली गई थी और लेक के पास बैठकर वो रोने लगी थी। तभी एक लड़की आती है उसके पास और आकर बोलती है कि तुम्हें लिन शाओ को एक्सपोज करना चाहिए, आखिर वो सॉन्ग राइट तो तुमने ही किया था ना। ये सुनते हुए तोंग कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने स्टेज पर वो गाया है और मैं सिंगिंग नहीं कर सकती। तो वो लड़की बोलती है अरे तो कोई बात नहीं, तुम बस सिंगिंग स्टॉप मत करना, और अपना नेकलेस उतार कर उसको देते हुए बोलती है कि एक दफा मैं भी तुम्हारी जगह पर थी, लेकिन अब सब लोग मुझे जानते हैं। इस नेकलेस ने मेरी सारी ड्रीम्स पूरी कर दी, तो तुम भी इसको यूज करके देख लो। जब तुम इस नेकलेस को पहनोगी तो मैजिक होने लगेगा, सब लोगों को लव हो जाएगा तुम्हारी वॉइस से। वो उस नेकलेस को देखने लगती है और जैसे ही उसने ऊपर की तरफ देखा था तो वहाँ पर कोई लड़की मौजूद ही नहीं थी। इतने जल्दी वो कहाँ पर चली गई? क्या वो कोई इंसान थी भी या नहीं? अब तोंग दोबारा से भागती है लिन शाओ के पीछे और उससे बोलती है कि तुम्हें ये नेकलेस मुझे वापस करना होगा। तो वो कहती है कि तुम मुझे हेट करो या नहीं, लेकिन ये नेकलेस तो तुम्हें वापस नहीं मिलने वाला। तभी तोंग लिन शाओ के बहुत ज्यादा क्लोज चली गई थी उसे ये बोलने के लिए कि तुम्हें तो मैं देख लूंगी, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। इतने में प्रोफेसर वेंग वहाँ से गुजरते हैं और उन दोनों को इतना क्लोज देखकर सोचते हैं कि क्या देख रहा हूँ मैं। रात में तेंगजू तोंग के घर पर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसके फादर बताते हैं कि तोंग तो अभी तक वापस ही नहीं आई, और वो सोचने लगता है कि वो कहाँ पर चली गई कि अभी तक घर वापस नहीं आई। और दूसरी तरफ हम तोंग को देखते हैं जो कि जो के साथ क्लब में थी और वहाँ पर सिंगिंग डांसिंग सब कुछ करती है और वहीं पर सो गई थी। तो जो अपनी जैकेट उसके ऊपर डालते हुए सोचने लगा था कि क्या तुम मुझे लाइक नहीं करती हो और कभी लाइक नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ तेंगजू शेन के पास जाता है ताकि वो तोंग की सारी पुरानी चीजों को देख सके। तो वो उसे एक रूम में ले आया था और दिखाता है कि जब से उसे कॉन्सर्ट से निकाला गया उसके बाद से उसने इस रूम में अपनी सारी चीजों को बंद कर दिया और दोबारा कभी उसने खोलकर नहीं देखा। तेंगजू उन सारी चीजों को चेक करने लगता है और वहीं पर उसको मिल गया था वो सॉन्ग जो कि 3 साल पहले लिन शाओ ने गाया था अपना नाम देकर। और वो फ्लैशबैक को याद करता है कि जब लिन शाओ ने वो सॉन्ग गाया था तो वो उसकी आवाज का दीवाना हो गया था, लेकिन उसकी आवाज के साथ साथ वो सॉन्ग का दीवाना हुआ था। उसे लिन शाओ पे क्रश इसीलिए नहीं आया कि वो सिंगिंग अच्छी करती थी, उसे क्रश आया था क्योंकि उसकी सॉन्ग राइटिंग अच्छी थी। और अब उसे पता चल रहा था कि वो सॉन्ग जिसकी वजह से वो इतने सालों से लिन शाओ को पसंद करता आ रहा था वो सॉन्ग लिन शाओ का था ही नहीं। उस सॉन्ग की ओरिजिनल राइटर थी तोंग, यानी कि वो सॉन्ग तोंग ने लिखा था और लिन शाओ ने चुरा लिया। और ये बात तेंगजू को अब पता चली थी। और जब उसने लिन शाओ से पूछा था कि जो तुमने अभी सॉन्ग गाया क्या ये लिखा भी तुमने है, तो वो कहती है कि हाँ ये मैंने
मैंने लिखा है खुद। उस पेपर पर एक और चीज लिखी गई थी कि मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन मैं सॉन्ग राइटिंग कंपटीशन को जीत लूंगी। और उसी लाइन को पढ़ते हुए तेंग यू हंसने लगता है। शायद उसे भी पूरा यकीन था कि तोंग जीत लेगी उस कंपटीशन को। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लिन शाओ को देखते हैं जो कि मिस्टर जेंग के पास जाते हुए सिंगिंग करती है, तो उन पर मैजिक का असर हो गया था और फिर वो मिस्टर जेंग को अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें एक पार्क में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर जेंग उसकी एक पिक्चर क्लिक करने ही वाला था, तो उससे बोलता है अचानक से तुम इतनी बुरी कैसे दिखने लगी, क्योंकि उस पर से मैजिक का असर खत्म हो गया था। लिन शाओ फिर से सिंगिंग करती है तो दोबारा से उस पर उस मैजिक का असर हो गया था और वो उसकी पिक्चर क्लिक करने लगता है कि इतने में वहाँ पर तोंग आ गई थी। तोंग को देखते हुए लिन शाओ सोचती है कि मैं इसको अपने प्लान्स बर्बाद नहीं करने दूंगी और जेंग से कहती है कि इसको कहो यहाँ से चली जाए। तभी जेंग कहता है कि तोंग तुम यहाँ से चली जाओ, अगर तुम्हें पैसे चाहिए होंगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा इसके लिए। लेकिन इतने में ही जो आ गया था वहाँ पर जो कि तोंग की हेल्प करता है और उसने मजबूर कर दिया था मिस्टर जेंग को वहाँ से जाने के लिए। तो मिस्टर जेंग लिन शाओ से कहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे, हम किसी और अच्छी जगह पर चलते हैं। और लिन शाओ कहती है कि नहीं मुझे यहाँ से नहीं जाना, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और उसे अपने साथ ले गए थे। और जो कहता है कि दफा करो उनको, तुम एंजॉय करो, देखो कितना सारा खाना है यहाँ पर, खाना खाओ और मजे करो। जेंग और लिन शाओ वहाँ से एक स्ट्रीट में जाते हैं कि वहीं पर तेंग यू आ गया था, जिसे देखते हुए मिस्टर जेंग कहते हैं कि सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और लिन शाओ बोलती है कि आप इसको सर क्यों कह रहे हैं। तो जेंग बताता है कि ये एक सॉन्ग राइटर और कंपोजर है, तुम्हें क्या इसके बारे में नहीं पता। तभी तेंग यू उनकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि मिस्टर जेंग मुझे इससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ। तो मिस्टर जेंग कहते हैं हाँ जरूर, क्यों नहीं। और तेंग यू लिन शाओ को लेकर साइड पर आ जाता है। तो लिन शाओ कहती है सीनियर आपने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया, मुझे तो लगा कि आप गरीब से स्टूडेंट होंगे। तेंग यू फिर से उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है कि तुमने तोंग का सॉन्ग क्यों चुराया। तो वो बोलती है कि आप फिर से मुझ पर शक कर रहे हैं सीनियर। तो तेंग यू कहता है कि ना मैं तुम पर कोई इल्जाम लगा रहा हूँ और ना ही शक कर रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ जो कि मैंने देखा। और फिर उसे तोंग का सॉन्ग दिखाता है, जिसे देखते हुए वो बिल्कुल चुप रह गई थी, अब कोई आंसर नहीं था उसके पास। और फिर तेंग यू कहता है कि मैंने हमेशा सोचा कि शायद तुम्हें सच में म्यूजिक से प्यार है और तुम एक प्योर हार्टेड लड़की हो, लेकिन तुम तो झूठी निकली। तभी वो खुद को बचाने के लिए कहने लगी थी कि तोंग ने खुद ही तो दिया था ये सॉन्ग मुझे, मैंने चोरी नहीं किया। तो तेंग यू कहता है कि नहीं, उसने तुम्हें ये सॉन्ग नहीं दिया था, कभी परमिशन तक नहीं दी थी इसको यूज करने की। हाँ उसने तुम्हें एक्सपोज नहीं किया और उसकी रीजन है कि वो तुम्हें हमेशा से अपना दोस्त मानती आई है, पर यहीं पर उसने गलती कर दी, उसे वहीं पर तुम्हें एक्सपोज कर देना चाहिए था ताकि लोगों के सामने तुम्हारा असली चेहरा तो आ जाता। लिन शाओ आगे बढ़ते हुए उसके कान में सिंगिंग करने की कोशिश करती है। तभी तेंग यू कहता है कि अपनी एफर्ट्स को वेस्ट बिल्कुल मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि इस म्यूजिक और मैजिक का मुझ पर कोई भी असर नहीं होने वाला। तभी लिन शाओ बहुत ही ज्यादा इरिटेट होते हुए बोलती है कि आप इतना ज्यादा प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं तोंग को। तो तेंग यू कहने लगा था क्योंकि मैं उससे लव करता हूँ और वो इस लव को डिजर्व करती है और ये बात मैं उसको बता दूंगा, और खबरदार कि दोबारा तुमने इस सॉन्ग को यूज करने की कोशिश भी की तो। ये कहते हुए तेंग यू वहाँ से चला गया था और रात के वक्त हम तोंग को देखते हैं जो कि वहीं पार्क में ही मौजूद थी। उसके सामने बहुत सारी डिशेस होती हैं और वो सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो इतना ज्यादा रिच भी हो सकता है। इतने में जो उसके सामने आकर सिंगिंग करने लगा था और जैसे ही वो बोलती है कि तुम किसकी मिमिक्री कर रहे हो, तो वो उसे प्रपोज कर देता है। तोंग उसे कहती है कि तुम मुझे लाइक करते हो ये ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें लाइक नहीं कर सकती। तो जो कहता है कि क्या तुम किसी और को लाइक करती हो, तो इस पर वो बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं करती हूँ। इतने में उसे कॉल करके बताया गया था कि इंटरनेट पर अब ये न्यूज आ रही है कि तुमने कोई भी सॉन्ग प्लेजराइज नहीं किया, बल्कि जो सॉन्ग प्लेजराइज करने का तुम पर इल्जाम था लिन शाओ ने बोला है कि तुम दोनों ने मिलकर लिखा था, अब तुम उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती हो। ये बात सुनते हुए तोंग जल्दी से लिन को कॉल करते हुए कहती है कि तुमने इतनी जल्दी कैसे ये सब कर दिया और तुमने कैसे सोचा कि तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। तो लिन शाओ कहती है मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी बात मानने का, ये सब करने के लिए मुझे तेंग ने फोर्स किया। तो तोंग कहती है क्या तेंग यू ने? तो वो कहती है कि हाँ, और ऐसे प्रिटेंड मत करो कि जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं पता, जाकर तेंग यू से खुद पूछ लो। कॉल बंद करने के बाद तोंग वीडियो ऑन करती है जो कि लाइव थी और उस पर तेंग यू कहता है कि मैं तुम्हें अपने फीलिंग्स आज कन्फेस करने वाला हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस दोगी कि एक सॉन्ग से तुम मुझसे लव करने लगो। तोंग सोचती है कि क्या तुम लिन शाओ को कन्फेस करने वाले हो, लेकिन फिर
सारे फ्लैशबैक्स को याद करती है कि ये सब तो वो जो बता रहा है वो उसके साथ हुआ था, और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ गुजारे सारे सीन्स को याद करते हैं। कुछ ही देर में वहीं पर ही तेंगजू आ जाता है और तोंग के सामने उसे प्रपोज करता है। तो तोंग कहती है कि ये सब कब हुआ? तो तेंगजू कहता है कि शायद स्टार्ट से जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था। तो तोंग रोते हुए बोलती है, लेकिन तुमने तो कहा था कि अब बहुत देर हो गई और इस सब का कोई फायदा नहीं, तुम्हें पता है मैं कब से वेट कर रही थी। तो वो पीछे खड़े जो को देखता है और फिर तोंग को हक कर लेता है, जो कि बुरी तरह से रोने लगी थी, और बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा स्टूपिड था। जिसके बाद वो एक दूसरे को किस करते हैं और तोंग के पेरेंट्स जो कि टेंट में छुपे हुए थे उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं कि जैसे वो यही चाहते थे। और फिर हम जो को देखते हैं जो कि सैड होकर वहाँ से खाने की तरफ चला गया था। कुछ ही देर में तोंग और तेंगजू भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो जो को थैंक्स करते हुए बोलता है कि तुमने मेरी हेल्प की। इस पर तोंग कहती है किसने तुम्हारी क्या हेल्प कर दी? तो वो बताता है कि अगर ये मुझे ना बताता कि तुम यहाँ पर हो तो मैं तुम्हें कैसे ढूंढ पाता। तो जो मुंह बनाते हुए बोलता है कि मैंने कहा था ना कि मैं अपनी आइडियल को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैंने कर दिया। और फिर ऊंची आवाज में बोलता है, अंकल आंट बाहर आ जाएं। और तोंग अपने पेरेंट्स को वहाँ पर देखकर हंसते हुए बोलती है कि आप भी यहीं पर थे? तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि क्यों, तुम दोनों ही डिनर एंजॉय कर सकते हो क्या, हम नहीं कर सकते? और वो जल्दी से स्टिक्स खाने लगते हैं। वो मिलकर खाना खाते हैं। वो सब बहुत ही ज्यादा खुश थे। जिसके बाद जो सिंगिंग करने लगता है और गिटार बजाने लगता है, तो वो सब एंजॉय करने लगे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग तोंग और तेंगजू दोनों पियानो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और साथ में वोकल प्रैक्टिस भी के तभी तेंगजू तोंग का हाथ पकड़ते हुए उसे पियानो के साथ पिन करता है और फिर उसके क्लोज आ गया था। लेकिन इससे पहले कि वो उसको किस कर पाता उनको कॉल आ जाती है और तेंगजू को धक्का देते हुए तोंग जल्दी से कॉल पिक करती है। लेकिन कॉल पिक करने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, पता नहीं उसे ऐसा क्या बताया गया था। दूसरी तरफ हम लिन शियाओ को ज़ेंग के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो उसको सेड्यूस कर रही थी अपनी मैजिक पावर्स का यूज करते हुए। लेकिन कुछ ही देर में उसे डॉक्टर फेंग की कॉल आती है। तो वो कहती है, डॉक्टर बिल्कुल भी फिक्र मत करें, कल तक मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं आपको पे कर दूंगी अपनी मदर की सर्जरी के लिए। लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि मैंने पैसों के लिए तुम्हें कॉल नहीं की, ये बताने के लिए कॉल की है कि किसी ने तुम्हारी मदर की सर्जरी के लिए पैसे पे कर दिए। कॉल बंद करने के बाद लिन शियाओ सोच में पड़ गई थी कि आखिर कौन है वो जिसने पैसे पे कर दिए। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो मिलती है तोंग से और तोंग कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि आंटी हॉस्पिटल में है। लिन शियाओ कहती है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरी मदर की सर्जरी के लिए पे करने की, बहुत जल्द मेरी ज़ेंग से शादी हो जाएगी तो ज़ेंग से मैं पैसे ले लूंगी। लेकिन तोंग अभी भी उस पर गुस्सा करती है। तो वो कहती है कि मैं तुमसे पैसे क्यों लेती, मुझे बताओ। तुम बोल रही हो कि मैं तुमसे पैसे ले लेती ताकि हमेशा तुम मुझ पर तरस खाती रहती। और तोंग उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए बोलती है, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारी मदर हॉस्पिटल पहुंची कैसे। लिन शियाओ बताने लगती है कि उसकी मदर को सर पर चोट आई थी एक्सीडेंट की वजह से और वो पैसे लेने के लिए अपनी आंट के पास जाती है। लेकिन उसकी आंट ने उसको देखते ही मुंह फेर लिया था और वो बोलती है कि लिन शियाओ दोबारा पैसे लेने के लिए मेरे पास मत आना, क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। लेकिन लिन शियाओ के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर उसकी आंट उसे थोड़े से पैसे पकड़ा कर यानी कि मुंह पे मारकर चली जाती है और जमीन से वो पैसे उठाते हुए लिन शियाओ सोचने लगी थी कि एक दिन मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा और फिर मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पैसे उठाकर वहीं पर बैठ गई और तभी लिन शियाओ को कॉल आती है और उसे बताया गया था कि अगर तुम उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके उसको जीत लोगी तो तुम्हें बहुत ज्यादा प्राइज मनी मिलेगी। लिन शियाओ को फेम का लालच नहीं था, लेकिन उसे पैसों की जरूरत थी उस वक्त, इसीलिए उसने सोचा कि उसे वो पैसे चाहिए हर हाल में, तो उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। और यहीं पर लिन शियाओ ने फैसला किया अपने दोस्त को धोखा देने का। वो उसको कुछ भी नहीं बताती और उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेती है। उसे लालच फेम का नहीं था, पैसे का था, क्योंकि उस पैसे से उसकी मदर की जिंदगी बचाई जा सकती थी। और तोंग को सब कुछ बताने के बाद लिन शियाओ कहती है कि इस बार मैं तुम्हें थैंक यू करने के लिए आई हूँ कि तुमने पैसे पे कर दिए, लेकिन वो सारे पैसे मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। और तोंग कहती है कि मैं तुमसे ये बात करने के लिए नहीं आई, मैं तुमसे पूछने के लिए आई हूँ कि क्या सच में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो ज़ेंग से शादी करके। लिन शियाओ कहती है कि हाँ देखो, उसके बाद मेरे पास इतना ज्यादा पैसा होगा और मुझे ये भी समझ नहीं आएगी कि वो पैसा खर्च कैसे करूं। तोंग उसे समझाती है कि ज़ेंग की सारी फीलिंग्स फेक हैं, अगर किसी दिन तुम्हारे मैजिक का उस पर असर नहीं हुआ तो क्या करोगी तुम। ये सुनते हुए लिन शियाओ बोलती है कि जब तक मेरे पास ये मैजिकल नेकलेस है तब तक उस पर मैजिक का असर होता रहेगा। इतने में ज़ेंग भी वहाँ पर आ गया था और तोंग उसे बोलती है कि एक दफा दोबारा से सोच लो, इस नेकलेस को बर्बाद मत करने दो अपनी जिंदगी जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ज़ेंग लिन
लिन शाओ के सामने आकर उसको बुके पकड़ा कर उसे प्रपोज करने लगता है और फिर रिंग निकाल कर वेट करता है कि वो उसको रिंग पहना दे। और लिन शाओ भी अपना हाथ आगे बढ़ा देती है, लेकिन अभी वो कॉन्टिन्यूसली सोच ही रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। तोंग तो निराश होकर वहाँ से चली जाती है और तभी लिन शाओ ज़ेंग से कहती है कि रुक जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, और उसका बुके उसे पकड़ाकर वहाँ से चली गई थी। ज़ेंग वहाँ पर बैठकर रोने लगता है, लेकिन वो रोना कुछ ही देर का था। जैसे ही मैजिक का असर खत्म होता तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता। लिन शाओ वहाँ से तोंग के पीछे जाती है और सॉन्ग गाने के बाद वो उसको किस करके वहाँ से चली जाती है, ये बोलते हुए कि मैंने वो सब तुम्हें वापस कर दिया जो कि करना था। अब तुम्हें वो कंपटीशन हर हाल में जीतना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तोंग बहुत ही ज्यादा परेशान थी। अब वो कंपटीशन के लिए जा रही थी और तेंजू उसे ड्रॉप करने जा रहा था और उसके पेरेंट्स भी उसके साथ ही होते हैं। और वो सोचती है कि अगर मैं टॉप 3 पोजीशंस में से कोई पोजीशन नहीं ले पाई तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर मैंने नेकलेस यूज किया तो ये तो चीटिंग होगी, क्योंकि मैं तेंजू से वादा कर चुकी हूँ कि मैं नेकलेस यूज नहीं करूँगी। लेकिन अब वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि वो क्या करे। कंपटीशन का टाइम आ जाता है और तोंग स्टेज पर खड़ी थी और तभी हम देखते हैं तेंग्यू को, जो कि अपने फ्रेंड के साथ साइड पर खड़े होकर उसको देख रहा था। और उसका फ्रेंड बोलता है कि फाइनली तुम आज डिस्क्लोज करने वाले हो कि तुम्हारी रियल आइडेंटिटी है क्या, वो भी इस लड़की की वजह से। लेकिन अगर ये अवार्ड नहीं जीत पाई तो क्या करोगे? तो तेंग्यू हंसते हुए उसकी तरफ देखता है तो उसका फ्रेंड हंसते हुए कहता है मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये ना भी जीते तब भी तुम इससे प्यार करते ही रहोगे। जिसके बाद उसका फ्रेंड वहाँ से चला गया था और तेंजू तोंग के पास आते हुए कहता है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम सब कुछ बहुत अच्छा करोगी, तुम्हारा सॉन्ग भी बहुत अच्छा है। तो तोंग कहती है कि क्या सच में तुम्हें यकीन है कि मैं ये कर लूंगी? तो वो उसे फॉरहेड किस देते हुए कहता है कि हाँ, मुझे यकीन है कि तुम ये कर लोगी। तभी तोंग एक फैसला करती है और गाना गाने के बाद वो आगे बढ़कर तेंजू को किस कर देती है और बोलती है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये गाना अपने विल पर गाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है कि मैं विन कर जाऊंगी और नेकलेस का यूज नहीं करूंगी जैसा कि तुमसे प्रॉमिस किया था। और उसके बाद सुनते हुए तेंजू के फेस पर स्माइल आ जाती है कि फाइनली तेंजू की बात उसको समझ में आ गई। तभी तोंग का नाम अनाउंस होता है और वो स्टेज पर जाकर माइक पकड़ती है तो उसके पेरेंट्स उसको देखकर हुटिंग करने लगे थे। लेकिन हम इंटरनेट पर देखते हैं जहाँ पर लाइव में सब उसके बारे में बैड कमेंट्स से कर रहे थे, जिसको देखते हुए जो बोलता है कि इन सारे हेटर्स को तो मैं देख लूंगा, इन्हें अब पता चलेगा कि पंगा किससे ले रहे हैं ये। और तभी कहता है अब मैं देखता हूँ कैसे बैड कमेंट्स करते हैं ये। तोंग सिंगिंग करना स्टार्ट करती है और तब सभी उसके सॉन्ग को सुनने लगे थे और उन्हें पता चलता है कि इस बार उसकी सिंगिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है। रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं और बताया गया था कि तोंग ने 3rd पोजीशन सिक्योर की है। और तभी एक मिस्टीरियस गेस्ट को अवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है और वो गेस्ट कोई और नहीं बल्कि तेंग्यू था, जो कि तोंग को अवार्ड देता है। तो तोंग बोलती है लेकिन मेरी तो सिर्फ 3rd पोजीशन आई। तो तेंग्यू स्माइल करते हुए उसे अपने क्लोज करते हुए कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्राउड फील कर रहा हूँ तुम पर। जिसके बाद वो उसको किस करता है और सभी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। जबकि दूसरी तरफ जो ये देखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ते हुए तोंग के पोस्टर को किस करने वाला होता है, लेकिन फिर रुक जाता है क्योंकि वो अपने आइडियल के साथ चीटिंग नहीं कर सकता था। वो अपने आइडियल को खुश देखना चाहता था और अगर उसकी आइडियल खुश है ऐसे तो वो ऐसे ही खुश है फिर। और उन दोनों के इस लॉन्ग किस के बाद हम उस मैजिकल नेकलेस को देखते हैं जो कि खुद ही टूटकर नीचे जमीन पर गिर गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग तोंग फिर से उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उस लड़की ने उसे वो मैजिकल नेकलेस दिया था। इस बार भी वो लड़की उसके सामने आ गई थी। तो तोंग खड़े होते हुए बोलती है कि सीनियर मैं आपका ही वेट कर रही थी, ये नेकलेस मैं आपको वापस देने के लिए आई हूँ, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। तो वो लड़की बोलती है कि अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ये नेकलेस रख सकती हो। तो तोंग कहती है नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने सुपर पावर से कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट ढूंढ लिया है अपनी जिंदगी में और अब मुझे इन सुपर पावर्स की जरूरत नहीं है लाइफ में। ये कहकर तोंग वहाँ से चली जाती है और वो लड़की उसको जाता देखकर स्माइल करती है क्योंकि शायद उस लड़की का मकसद भी पूरा हो गया। और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले ड्रामास आपको बिना किसी देरी के मिलते रहे। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।